ओके रेनू, यू कैन रीड इट। ओके। तो अभी हम लोग इतना कुछ समझते हुए आ गए हैं यहाँ पर कि कैसे फीलिंग्स को हम लोगों को कंट्रोल में रखना है, कैसे हम लोगों को अपने अच्छे वाले फ्रिक्वेंसी पे रहना है, कैसे टू बी टू डू टू हैव का सब कुछ वी कैन हैव बीइंग डूइंग एंड हैविंग, समझ लिए। नाउ दे विल टेल अस फीलिंग इज क्रिएशन। से हर पूरा बुक ना, पावर बुक पूरा जो है वो फीलिंग के ऊपर टिका हुआ है। आपकी जैसी फीलिंग होगी वैसे आपके क्रिएशंस होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अच्छी फीलिंग्स ही होगी आपके पास में ऐसी फीलिंग्स भी होगी जो अच्छी नहीं है, लेकिन आप उस समय भी क्रिएट तो करोगे ही करोगे। तो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो अभी आपको ये बुक आगे भी बताएगी। यस, फीलिंग इज क्रिएशन। तो यहाँ पे व्हाट आर यू सीइंग रेनू? गार्डन है। गार्डन है। लड़की है जो खुले बाहों से एंजॉय कर रही है। हम्म। और सन और है। She's प्लस आई ready गेस to receive. हाँ, She's ready to receive abundance. Force. यस। सो ये पोज अब आप सब लोगों को पता है। जो नया है वो बताओ ये कौन सा पोज है? जो एकदम नए है ना, जिनको पता नहीं है, कि वो बताओ। कोई ना कोई ये मेरे को रेनू रितु सबको मालूम है ये कौन सा पोज है। कोई और बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप लोग ही बता दो चलो। शाहरुख खान पोज है। यस, ये बॉलीवुड में दिस पोज वाज Shadow. मेड फेमस बाय शाहरुख खान, लेकिन ये पोज ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर फेमस है एज अबेंडेंस पोज। Abundance. ये शाहरुख खान इज यूजिंग, आई फील एट टाइम्स ही इज यूजिंग पावर मैजिक बुक का हर चीज to reach where he is now. He is using, still using, so that he doesn't come down. That is what I personally feel. उसके dialogues, उसके poses, सब है। अमिताभ बच्चन ने भी यूज किया है। See, all these poses जो कूली में, और जो the way he stands दीवार में with his hands on his hips and looking straight, all these are again powerful poses. जब आप ऐसे poses यूज करते हो तो abundance comes to you। फिर अपने ऐसे वो सीन है, द वे ही सिट्स ऑन द चेयर विथ हिज लेग्स ऑन द टेबल सामने। तो ये सारे जो पोजेस है, they are all again powerful poses to bring you abundance। तो ये एक्टर्स और ये लोग जो भी होते हैं दे नो, या फिर उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं दे नो एंड दे मेक देम डू इट। तो ये अबेंडेंस पोज है, ये ऊपर में देख रही है बिकॉज शी इज सोकिंग अप द लव जो बाहर से उसको मिल रहा है, या लाइट, जैसे भी आप लेना चाहते हो। And वो आप लव का भी गोला समझ सकते हो, सन का भी गोला समझ सकते हो, जो समझना है। तो सन इज अ एंटिटी जो सबके लिए कॉमन है, आपके लिए, मेरे लिए। कोई बाहर है, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, एवरीवन विल हैव दिस सन। वो लोग देखेंगे उनको। तो बस चीज इसको यही दिखा रहा है कि आप अगर बाहर हो, प्यार में हो, एंड अगर आप फील कर रहे हो अच्छा, तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो। अगर आप फील कर रहे हो, सी नॉट अच्छा या बुरा, अगर आप फील कर रहे हो तो आप क्रिएट कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो यही चीज ये हमको बता रहा है। तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट आज का है कि आप लोगों को अबेंडेंस पोज का एक स्नैप शेयर करना है। जितने जन यहाँ पे आ रहे हैं उतने जन तो करो, कि आपको ग्रुप में एक अबेंडेंस पोस्ट का स्नैप करना है। अगर नहीं है आप लोगों के पास में तो आज खिंचा लो, छत पे जाओ, बच्चों को बोलो कि यू जस्ट लुक अप टू द सन, बाय फैला लो, और उनको बोलो कि एक खींच लेंगे एंड देन यू कैन शेयर इट। ओके, दिस इज योर फर्स्ट ओके। असाइनमेंट। यस। whenever whenever you feel your feeling is in conflict with your wish, feeling will be there visioner. नहीं, फीलिंग विल feeling बी will द be there विक्टर। visitive. Victor. विक्टर। Ni- यस। Neville नेवेले Goddard, गोडार्ड। 1905 1972, New Thought author. तो ये क्या बोल रहा है आपको पता है? अगर जब भी आपके इच्छाओं में और आपकी भावनाओं में युद्ध होगा, जंग होगा, या फिर कुछ अनबन होगी, तो आपकी फीलिंग ही जीतेगी, आपकी भावनाएं जीतेगी, ड्रीम्स नहीं जीतेगी, ड्रीम्स हार जाएगी।
तो जैसे कि अगर मुझे मैं इसका ना मेरे पास परफेक्ट एग्जांपल ये है कि व्हेन राघव वाज राइटिंग हिज बोर्ड्स एग्जाम, उसके पहले ना मेरा मेरा ड्रीम था कि वो 90% लेके आए क्लास 10 के बोर्ड्स में। तो आई रिटन दैट ड्रीम। लेकिन फिर ना व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी हिम, घर पे देखते हो ना आप बच्चे को बैठे हुए, तो आप क्या देख रहे हो कि वो पढ़ नहीं रहा है। तो माई फीलिंग्स वेंट डाउन हिल। मुझे लगा ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे आएंगे 90%। देन आई वाज लाइक कि अरे 80% ही आ जाए तो भी बहुत है यार, कितना बच्चे को क्यों तंग करना है, कि इतना ही पढ़ रहा है वो, किसके 80% आएंगे। एंड मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई, मैं बार बार अपने आप को 90% के ब्रैकेट में लेके जाती थी, बार बार मैं 80% के ब्रैकेट में आ जाती थी, और मेरी फीलिंग्स वेर लाइक सेटिस्फाइड एंड 80% ऑल्सो। तो फिर वही हुआ, ही गॉट 84%, 83%। बिकॉज वो मेरी फीलिंग्स वैसी थी ही नहीं ना, मेरी फीलिंग्स हो ही नहीं रही थी 90% वाली। मैं उसमें टिक ही नहीं पा रही थी, मेरी भावनाएं मुझे बोल रही थी कि नहीं यार, 80% बस है, 80% बस है, इतना ही ले आए बच्चा तो बहुत है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि किसी भी ड्रीम में, किसी भी डिजायर में, अगर ये मैंने राघव का एग्जांपल लिया क्योंकि यही मेरे पास अभी फिलहाल है। तो अगर आपको किसी भी ड्रीम में, किसी भी डिजायर में आपके पास में वो फीलिंग्स नहीं आ रही है जो आपको देनी है उस ड्रीम के लिए, तो वो नहीं होगी पूरी, वो नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे, जब तक आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे तब तक वो होने वाली नहीं है। प्लस इसमें एक चीज और है कि अगर आपके पास में कोई प्लान बी आ जाता है ना, तो प्लान ए कभी भी यूनिवर्स पूरा नहीं करता है, क्योंकि आप प्लान बी में ही खुश हो जाते हो। प्लान ए आपने बनाया, प्लान बी में ही आपको पता है कि प्लान बी से आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, तो यूनिवर्स को बहुत जल्दी होती है चीजें देने की आपको। तो जब यूनिवर्स देख रहा है कि प्लान बी में ये खुश है और प्लान ए के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा यूनिवर्स को भी और आपको भी, तो वो आपको प्लान बी दे के खुशी खींचना चाहता है अपनी तरफ, कि आपकी खुशी को वो थोड़ा सा ग्रहण करे ना, मैग्नेट की तरह। आप खुशी दोगे उसे भी खुशी मिलती है। जैसे माँ को अपने बच्चे को चीजें दे के खुशी मिलती है ना, वैसे यूनिवर्स को हम लोगों को चीजें दे के खुशी मिलती है, ऐसे सोच लो। तो जब भी कोई प्लान ए बनाओ, प्लान बी उसके साथ मत सोचो। हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, वहां नहीं तो वहां चले जाएंगे। तो अगर वहां नहीं तो वहां चले जाएंगे तो वो दूसरा वाला जो जगह होता है ना, आप वहीं पे जा पाओगे, आप पहली वाली जगह नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको तो दोनों में खुशी मिल रही है। तो ऑलवेज बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। ओके। यस। फील्ड्स ऑफ फीलिंग्स मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर हम सोचेंगे तो भावनाओं के खेत। अब वो जो वहां पे वो खड़ी आपका है, पॉज होते जा रहा है बीच बीच में। पॉज होते जा रहा है, बट मैं तो अभी आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड माई सेल्फ टू मोबाइल, एंड 4G बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेट अस सी। नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है, इट्स क्लियर। तब फिर मेरा हो रहा होगा। हाँ, तो एक फिर ये सेकंड। रेनू के इसमें है। ठीक है, तो फील्ड्स ऑफ फीलिंग्स इस भावनाओं के खेत। एंड ये भी जो आप फोटो देख रहे थे ना, उसमें भी वो जो खेत दिख रहा था, जैसे गार्डन टाइप का दिख रहा था, वो भी वो ऐसे ही बता रहा है कि वो भावनाओं के खेत में खड़ी है और ऊपर देख रही है, उसके पास में बहुत अच्छी सारी फीलिंग्स है। चलो आगे पढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू। I want you to understand what happens to you when you give love. हाँ, ये रेनू जी का इंटरनेट इशू है अभी, ब्रेकडाउन चल रहा है, शी इज पॉज्ड। कोई और पढ़ेगा? कैरी? I can do it. I can read it. हाँ प्लीज रीड। In ancient pictures depicting एक something. सेकेंड, रेनू जी, योर इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, हम लोगों ने कुछ नहीं सुना, आपने क्या पढ़ा? ओ, तब फिर आई थिंक किसी और को ही रीड कर लेना चाहिए, यस। कोई बात नहीं। यस। तो जिस प्लीज रीड ना। Fields of feelings. I want you to understand what happens to you when you give love through your good feelings because it is truly magnificent. Your feelings create a magnetic field that completely surrounds you. Every person is surrounded by a magnetic field, and so whatever you go, the magnetic field goes with you. You may have seen ancient pictures depicting something similar when they show an aura or halo surrounding a person. Well, the aura surrounding each person is actually an electromagnetic field, and it's through the magnetism of your field that surrounds you that you attract everything in your life. What determines whether your field is positive or negative at any time of your feelings?
तो ये ना, पता है आप लोगों को किस बारे में बता रहा है? एक तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। अब ये हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। आपकी जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं, और जो आपकी फीलिंग्स होती है वो मैग्नेटिक होती है। जब आप सोचते हो तो आप करंट देते हो, और जब आप करंट देते हो तो आप मैग्नेट बन के चीजों को अपनी तरफ खींचते हो। तो चीजों को या whatever, तो वो आपकी जो फीलिंग्स होती है वो मैग्नेटिक होती है। आपकी कैसी फीलिंग्स है वैसी चीजें आप खींचोगे अपनी तरफ। तो दिस वी हैव अंडरस्टूड पहले भी, राइट? सबका क्लियर है ना ये चीज? Yes. Now the book is also telling you कि each person is surrounded by a magnetic field। तो हम लोगों का है ना, आस पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे कि एक मैग्नेट को आप रखोगे और थोड़ी दूर में भी अगर आप आयरन रखते हो तो चुंबक उसको अपनी तरफ खींच लेता है। दैट आयरन विल ऑटोमेटिकली गो टुवर्ड्स इट। इट डजंट हैव टू बी एकदम पास जाके चिपकाने की जरूरत नहीं होती है आपको। अगर आपने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किया है तो आयरन पार्टिकल्स को सैंड में से अलग करने के लिए दे यूज अ मैग्नेट, एंड दे जस्ट हैव टू होल्ड इट सैंड के ऊपर में, और जितने भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो फटाफट खिंच खिंच के मैग्नेट पे चिपक जाते हैं। तो वैसे ही है हम लोगों का, सबका, आपका, मेरा, ऋतु का, कीर्ति का, श्रद्धा का, सबका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड हम उसमें लोगों को खींचते हैं, अपने जैसे थॉट्स वाले लोगों को खींचते हैं, अपने जैसे कर्म करने वाले लोगों को भी खींचते हैं। तो वी जस्ट पुल पीपल, एंड हम भी पुल होते हैं दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, वी ऑल्सो गेट पुल्ड। तो इट इज गिव एंड टेक अगेन। तो व्हाट हैपेंस इज कि आपने लोगों ने पुराने पिक्चर, पुराने नहीं, अभी भी रिसेंट में भी जो हमारे भगवान होते हैं उन लोगों के सर के बाहर देखा होगा ना, हैलो बना हुआ, एक जैसे रोशनी जैसी रहती है व्हाइट कलर की, यार वो एक सर्कल बना हुआ रहता है। देखा है या नहीं देखा? रामचंद्र जी, Hmm. सब सबके रहता है। तो व्हाट इट इज अगेन देयर देयर मैग्नेटिक, देयर ऑरा। तो जैसे कभी हम देखते हैं ना कि हम किसी जगह पे बैठे हुए हैं सब कोई, अचानक से कोई इंसान अंदर आता है तो वी जस्ट टर्न ओवर दैट पर्सन। तो क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, ही इज ऊजिंग पावर फ्रॉम हिमसेल्फ। कोई कोई होता है कि उसको देख के लगता है कि अरे कितना पावरफुल बंदा है ये, एंड हम लोग उसकी तरफ ही खिंच जाते हैं। तो ये सब उनका ऑरा होता है। तो ऑरा आप अपना बनाते हो, जितना स्ट्रांग आप अपने आप को पॉजिटिविटी में रखते हो उतना स्ट्रांग आपका ऑरा बनता है। एंड फिर आपका जैसे लोग भी आपके लिए बोलते हैं कि शी इज सच अ पॉजिटिव पर्सन ना, जब आती है सबको हंसा के चली जाती है, एंड शी इज सो बबली, शी इज सो क्रेजी। ऐसा सुनते हो कि नहीं? हम बोलते हैं कि नहीं आपस में अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए, वी गिव देम द टैग्स ना, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इनफैक्ट आजकल तो हम ये भी बता देते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है, इससे थोड़ा दूर रहो। फ्रेंड सर्कल में है बट नेगेटिविटी है इसके अंदर में, तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। तो उनका ऑरा नेगेटिव होता है। नाउ what the book is also telling you is कि what determines whether your field is positive or negative at any time is your feeling। सी आपकी हमेशा कैसी फीलिंग रहती है उस पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव डिटरमाइन होता है। हम ये भी बात करते हैं ना कितनी बार कि यार इसकी तो नजर ही खराब है, ये पर्सन आया है तो ये तो बुरी नजर लगा के ही जाएगा, किसी न किसी को इसका इसके आने से मतलब हार्म होता है। मतलब किसी किसी लोगों की नजर बहुत खराब होती है, ऐसा भी सुनने में आता है या नहीं आता है? Yes. यू हैव हर्ड ना? तो इसका मतलब यही होता है कि उनकी उनकी जो ऑरा है वो नेगेटिविटी से भरी हुई है। तो वी कांट हेल्प इट। वो अगर आसपास है तो हमारा किसी न किसी का वो नुकसान करके जाएंगे, क्योंकि वो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनकी ऑरा जो डिपिक्ट हो रही है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। सी, ये ना बुक हमें क्या बताना चाहती, मतलब ये बुक डायरेक्टली नहीं बताएगी, क्योंकि हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बात करते हुए सिर्फ पॉजिटिविटी पे कंसंट्रेट कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि अगर आपका पॉजिटिव ऑरा होता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है, आप उसके प्रैक्टिशनर्स हो, आप गुड फीलिंग्स में रहते हो, तो आपका नेगेटिव ऑरा भी होता है, वो भी स्ट्रांग होता है। लोग उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, पता है? लोग उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं एंड दे क्रिएट हैवॉक, दे वांट इट, लाइक उनका वो पैशन होता है, वो उसी से उनको एक्साइटमेंट मिलता है, उसी से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये सब जो अबव द लाइन फीलिंग्स है
वो जरूरी नहीं है कि आप लव के लिए ही फील करो, वो हो सकता है कि आप हेट्रेड के लिए फील कर रहे हो। तो बोथ केसेस में इट विल वर्क ना। अगर आप बुरी चीज खींचना ही चाहते हो अपने तरफ में, तो आप खींच के ही रहोगे ना, आपका ऑरा वैसा ही बनेगा ना। आई होप दैट इज क्लियर द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। ज्यादा डिटेल में आई डोंट वांट टू गो, अभी फिर से आएगा एक थोड़ा सा, देन वी विल अगेन डिस्कस इट नाउ। आपने सिर्फ सर के पीछे का हेलो का बात कर रहे थे। यहाँ पे जो इमेज है उसमें यू कैन सी कि पूरा बॉडी के चारों तरफ में देयर इज एन ऑरा। तो ये ऑरा आपका कैसे बन रहा है, अगेन वो रिपल इफेक्ट होता है ना, वैसे है। आपने कुछ अच्छा सोचा, आपने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बाहर आया, फिर आपने अच्छा सोचा थोड़ा और बाहर आया। हार्ट से शुरू होता है, हार्ट से आपका पूरा बॉडी कवर होता है, आपके बॉडी से फिर आपके बाहर की चीजें कवर होनी शुरू होती है, and बाहर की चीजें कवर होते होते आपका पूरा सराउंडिंग, पूरा घर जो भी उसकी तरफ आता है वो सब लोग कवर होते हैं। जैसे कि आपने कुछ अच्छा किया आज, एंड जैसे मैंने राघव को बहुत प्यार दिया, राघव को प्यार दिया, मेरा ऑरा थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद मैंने श्री को प्यार दिया, उसके लिए कुछ अच्छा किया, उसके लिए अच्छा सोचा, मेरा ऑरा बहुत और थोड़ा सा आगे हुआ। देन मैंने अपने कुक को, अपने मेट को, उन सब से भी बहुत अच्छे से बात की, उनको थोड़े से फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर दी, उसके बाद में उनको अप्रिशिएट कर दिया, तो मेरा ऑरा थोड़ा और बढ़ा। उसके बाद मैं बाहर गई एंड आई वांटेड टू बाय सम वेजिटेबल्स। मैं दुकान पे गई, मैंने वहां पे भी हंस के बात की, आराम से उसे टिप दिया जिस इंसान ने मेरा सब्जी का बैग रखा गाड़ी में, और मेरा ऑरा थोड़ा और बढ़ गया। फिर मैं पेट्रोल भराई तो वहां पे भी मैंने आई वाज स्प्रेडिंग लव 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 एवरीवेयर वेयर आई वेंट। जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ मैं प्यार दे रही हूँ। कोई स्ट्रेंजर मेरे सामने से निकला, मैंने मुस्कुरा दिया, तो माय ऑरा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। मेरा जो वर्ल्ड है, मेरा जो सराउंडिंग है, मेरे जो आसपास की जगह है, वो अपने आप खींचेगी। जैसे अगर मैं मुस्कुराऊंगी तो दैट स्ट्रेंजर विल नॉट फील लाइक एकदम ऐसे मुंह फुलाकर, ऑटोमेटिकली उसके भी चेहरे पे स्माइल आएगी। तो माय ऑरा विल अफेक्ट दैट स्ट्रेंजर। वो हंसते हुए आगे बढ़ेगा तो वो स्ट्रेंजर भी शायद किसी को देख के मुस्कुरा दे, एंड देन ही विल गेट दैट मुस्कुराहट बैक। तो इट वर्क्स लाइक दिस कि आप अच्छा है तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो, आप लव कर रहे हो, आपने लव दिया, वो लोग जो लव रिसीव कर रहे हैं दे विल ऑल्सो गिव इट समवेयर, राइट? दे कैन नॉट जस्ट कीप इट। आपको जब मिलता है तो आप वापस दोगे ही दोगे। अगेन इट इज गिव एंड टेक पॉलिसी। ये ऐसे ही चलता रहता है, टेक एंड गिव भी होता है, जब आप लेते हो तो आप देते भी हो वापस। तो यही चीज है, ये ऑरा को समझाने के लिए पिक्चर बना हुआ है। अब इसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यस, एवरी सिंगल टाइम। Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. The more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. Whatever is your magnetic field is attracting to itself, and so the more love is in your field, the more you have to attract the things you love. You can get to a point where the magnetic power in your field is so positive and strong that you can have a flash of imagining and feeling something good, and within no time has it has appeared in your life. That is the incredible power you have, and that is the phenomenal power of the force of love. तो ये आपको क्या बोल रहा है, जितनी बार आप फीलिंग्स दे रहे हो अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, आप अपने आसपास के फील्ड पे यू आर एडिंग ऑन लव 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 लव। जितना प्यारा प्यार आप देते जा रहे हो उतना पावरफुल आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा है। जितना पावरफुल आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता जा रहा है उतनी चीजें आपकी तरफ खींचती चली आएगी। तो आपका जो फील्ड होगा वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोचोगे और चीजें आ जाएगी आपके पास में। जैसे कि हाँ, इसको ना पता है कैसे समझोगे, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वॉट्स के बल्ब देखे हो क्या? मैं हम लोग बचपन में बहुत देखे, आजकल तो वो सब वो लाइट्स हो गए ना, वो जो फिट हो जाते हैं। आई मीन पहले हम लोग बल्ब चेंज करते थे सारे, वो
20 वॉट्स का भी आता था, 0 वॉट का भी आता था, 60 का भी आता था, 100 का भी आता था। तो वो बल्ब जब वो फ्यूज हो जाता था तो वी आरसेल्व्स यूज टू चेंज दोज बल्ब्स। तो कैसे होता था, 0 वॉट में एकदम कम धीमी सी रोशनी होती थी। वही अगर आपने 40 का लगाया या 20 का, अब मुझे ठीक से याद नहीं है कितना का था, बट फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ी सी रूम में थोड़ा और रोशनी हो जाता था। अगर आप 60 का लगा रहे हो तो ज्यादा हो गया, फिर आपने 100 का लगा दिया तो वो रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि रूम से बाहर भी निकलती थी, एंड शायद आपका आसपास का एरिया भी इल्यूमिनेट हो जाता था। दीवारें अगर नहीं हो तो बड़ा एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस ना, कि जैसे आपका जो भी पावर है, आपका पहले 0 वॉट है, उसके बाद में आप 40 वॉट पे चले गए, फिर 60 वॉट पे चले गए, फिर आप 100 वॉट पे चले गए। तो उसी तरीके से आप स्प्रेड कर रहे हो अपना लाइट, जो आपका अंदर का लाइट है वो इट इज गेटिंग स्प्रेड। तो आपका जो पावर है वो मैग्नेटिक पावर इतना स्ट्रांग है कि आपने इमेजिन किया, फील समथिंग गुड किया, एंड विद इन नो टाइम इट हैज कम इनटू योर लाइफ। ऐसा भी होता है। मैंने अपने अपने बर्थडे के पहले, नॉट दिस बर्थडे, थोड़ा हो गया, 1-2 साल हो गए, जब मैं बुक्स कर रही थी, ये सब बहुत ज्यादा था, हम लोग आश्विन मैम का सेशन अटेंड कर रहे थे, अपने सेशन दे रहे थे। तो उस समय मैंने ऐसे ही एक लिखा था अपने इसमें ड्रीम में कि मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड के चप्पल चाहिए, लाइक सैंडल्स चाहिए थे। एंड फ्रीजी कॉपलेट करके वो ब्रांड है, जस्ट बैंगलोर में खुला था और बॉम्बे में था पहले, तो उसका एक मेरे पास था पेयर, एंड इट इज वेरी क्यूट। तो मुझे वो वापस चाहिए था। तो वो खुला, एंड श्री ने मुझे मना कर दिया था कि एक तो है, अब तुम क्या करोगी दूसरे का, सब सब सिमिलर जैसे ही दिखते हैं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, चलो यूनिवर्स से मांग के देखते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने लिखा, आज लिखा मैंने, एंड मेरे बर्थडे पे 1-2 दिन ही बचा था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। मेरे बर्थडे पे मेरे जो ब्रदर इन लॉ एंड है, को सिस्टर है, उन्होंने मुझे उसी ब्रांड का गिफ्ट वाउचर गिफ्ट किया था, उसी ब्रांड। एंड फिर जब हम लोग लेने गए तो एक नहीं दो आ गए उतने में। तो यू कैन इमेजिन कि क्या होता है, कैसे होता है। मतलब मैंने ड्रीम लिखी आज एंड मुझे मिल गया। तो यू नेवर नो हाउ थिंग्स विल हैपन, एंड बट अगर आपका वो पॉजिटिव ऑरा है, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, अगर आप पॉजिटिविटी में हो, आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। आई वाज वाइब्रेटिंग प्रोबेबली ऑन फ्रीजी गॉबलेट का वाइब्रेशन। तो इट एंडेड अप इन माय वार्डरोब, नाउ आई गॉट 3 पेयर्स। तो ये आप नहीं समझ, मतलब यू कैन नॉट क्वेश्चन द हाउस फ्रॉम द यूनिवर्स कि कैसे होगा, नहीं होगा। मैंने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि आई नो थिंग्स हैपन। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छाएं बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, और आपको पॉजिटिविटी में रहना पड़ेगा। ओके, थ्रू योर एबिलिटी। Through your ability to think and feel, you have dominion over all creation. Neville हाँ, कभी Goddard, कभी। हाँ जी। 1905-1972, new thought author. अब ये आप लोग सबको नेवेले गॉडार्ड के तो बारे में एकदम, मतलब नाम तो रट ही लिए होंगे, क्योंकि इतना हम इतने पेजेस में 80 पेजेस पढ़ लिए, सब में प्राय इन्हीं का कोट्स है ना, है कि नहीं है। सो ही Yes. इज लाइक, probably he has that thing in him, that aura, that power ki people, we have been reading him only. And ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो शक्ति होती, आपकी जो मतलब एबिलिटी होती है ना, सोचने की और फील करने की, वो ही पूरी क्रिएशन पे राज करती है। एक हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे, लेट मी चेक। हिंदी बुक में भी एक यही बुक है जो, जिसमें हम लोग के पास में इंग्लिश हिंदी मेरे पास दोनों है, क्योंकि इतना कुछ है जो समझ में ही नहीं आता है इंग्लिश में कभी कभी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड। हाँ, सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। तो ये जो भी आपके इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, दोज हु हैव गॉन एंड एंड रूल्ड द वर्ल्ड, लाइक आप हिटलर का एग्जांपल ले लो, या फिर आप महात्मा गांधी को ले लो। तो उन्होंने क्या किया था, आज मोहनदास करमचंद गांधी ने एग्जैक्टली क्या किया था। उसने एक बार भी गन उठाई क्या अपने हाथ में, मुझे बताओ। Mhm. कहीं पे वो तो चरखा चला रहे थे बैठ के ना पूरा टाइम, व्हाट ही वाज डूइंग। अगर अगर जानते, ठीक, हाँ, किसी और बाहर के इंसान को नहीं ले रहे, हम अपने इंडियन
फादर ऑफ नेशन को ही ले लेते, वो कर क्या रहा था पूरा टाइम, वो कर क्या रहा था? वो सिर्फ सोचता था। ही वॉज द मास्टर माइंड, ओके, बिहाइंड वॉट एवर हैपेंड इन इंडिया इन 1947 से पहले, कुछ 5-6 साल पहले तक जो भी हो रहा था, ये सब जो हो रहा था उनकी सोच के कारण हो रहा था, क्योंकि उनकी सोच वैसी थी। ही वॉज क्रिएटिंग थिंग्स। वो इनडायरेक्टली ही वॉज रूलिंग, रूलिंग इंडियंस, रूलिंग इंडिया। यहाँ तक कि जाने के बाद भी ही रूल्ड ओनली इंडिया को, अभी तक भी ही इज रूलिंग इंडिया। नोट्स में उन्हीं के चेहरा है, उसका ही चेहरा आता है नोट्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो सोचने की और महसूस करने की जो पावर है, जो शक्ति है, जो क्षमता है आपकी, उसके कारण ही आप पूरे क्रिएशन पे राज करते हो। ऐसा कभी कभी होता है कि आपने सोचा कि आज मुझे फलाने फ्रेंड से बात करना है, एंड उस फ्रेंड का आपके पास कॉल आ जाता है, एंड वो बोलती है कि बहुत दिन हो गया तेरे से बात नहीं हुआ, और इच्छा हो गई तेरे से बात करने के लिए, इसलिए कॉल मिला लिया। या फिर आपको किसी और फ्रेंड, नहीं कोई और ले लो पर्सन जिससे आपने बात नहीं की बहुत दिन से, एंड आपका कॉल आ जा उसका कॉल आ जाता है, आपने जस्ट सोचा और कॉल आ गया। ऐसा भी होता है ना? मेरे साथ तो बहुत many, होता है। many a times. यस, so it is all because you have that क्षमता to think and feel। आप दिल से फील करते हो, and then the things are happening। आई वॉन्ट टू शेयर अ, सी, अब ये आपको एग्जाम्पल दे रही है, एक रॉडा बन खुद अपने अपने लाइफ का एग्जाम्पल दे रही है। तो लेट अस सी व्हाट शी इज शेयरिंग विद अस। आई वांट टू शेयर। I want to share a very simple situation what happened in my life that demonstrates how fast love can work. I love flowers and so I do my best to have fresh flowers each week because they make me feel happy. Usually I buy flowers from the farmers market, but on this particular week it was raining and there was no farmers market and no flowers. My response to there being no flowers was that it was a really good thing because it would make me appreciate and love flowers even more. Instead of feeling disappointment, I chose to feel love. So I filled my magnetic field with the love of flowers. तो ये आपको क्या बोल रही है कि उसको फ्लावर्स हर दिन वो लगाते थे, अपना जाते थे लेके आते थे और लगाते थे। अब क्या हो गया, उस दिन बहुत बारिश आ रही थी, तो वो फार्मर्स मार्केट नहीं जा पाई। उनके पास फ्लावर्स नहीं था, लेकिन इंस्टेड ऑफ ग्रम्बलिंग कि आज फ्लावर्स नहीं है मैं क्या लगाऊं, शी वाज लाइक कि चलो अच्छा है ना, अगर नहीं है तो मुझे और याद आएगी फ्लावर्स की, और मैं उन्हें और अप्रिशिएट करूंगी कि फ्लावर्स, जैसे भी वो अप्रिशिएट कर रहे थे वो अप्रिशिएट करेगी फ्लावर्स को, और ज्यादा प्यार देगी। अब क्या हुआ नेक्स्ट, आप देखो। Within 2 hours, I received a delivery of an enormous vase of flowers. From across the other side of the world, my sister had sent me the most beautiful flowers you have ever seen, thanking me for something I had done for her. When you can give love no matter what circumstances, the circumstances must change. हाँ, तो अब सोचो क्या हुआ कि वो तो नहीं जा पाई, लेकिन उनके पास में एक डिलीवरी आ गया जो कि उनकी सिस्टर ने भेजा था ऑस्ट्रेलिया से, या जहाँ से भी, मतलब अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड था। तो आई एम अज्यूमिंग कि शी हैड कम टू यूरोप एंड हर सिस्टर वाज इन ऑस्ट्रेलिया। तो वैसा भी हो सकता है। तो वो उसने भेजा था, एंड वो इतने बड़े वास में इतने सारे फ्लावर्स भेजे थे। अब डिलीवरी तो होगी, चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए, अगर किसी का डिलीवरी है तो वो डिलीवरी तो डिलीवरी वाले को करना ही पड़ेगा ना, सूनर और लेटर। तो वो फ्लावर्स आ गए उसके पास में, एंड शी वॉज बिकॉज पॉजिटिव, शी वॉज गिविंग लव टू द फ्लावर्स देके। ऐसा है ना, मेरे साथ भी सेम किस्सा हुआ हुआ है। आई लव रोजेस, आई लव रेड रोजेस। तो मुझे मेरे बर्थडे पे प्राय करके आई गेट अ बुके फ्रॉम श्री, ही बुक्स इट एंड आई रिसीव देम। सो नाउ दिस ईयर व्हाट हैपेंड, नॉट दिस ईयर, मतलब 1 year particularly it happened कि my father-in-law was in hospital during my birthday, that day itself, and I knew कि he's too busy to be giving me flowers. So now what I was thinking was that I should order it for myself and get them, so that I don't feel in depression कि मुझे किसी ने आज फ्लावर्स भी नहीं दिए, किसी को मेरे बर्थडे से भी मतलब नहीं है, बर्थडे आ गया और चला भी जाएगा। तो आई वॉज नॉट, मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट, आई वॉज लाइक कि मैं खुद ही ऑर्डर कर देती हूँ और मेरे लिए मेरे फ्लावर्स आ जाएंगे, एंड क्या फर्क पड़ता है खुद मंगाओ या कोई और दे, फ्लावर्स चाहिए ना, बस आ जाएंगे। यू वोंट बिलीव मी, आई वॉज थिंकिंग दिस, आई गॉट अ कॉल कि मैम आपके लिए एक डिलीवरी है, मैं यहाँ पे पोलर बेयर आइसक्रीम के पास खड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ?
आई वाज लाइक मेरे लिए कौन भेज रहा है यार अभी। एंड आई वेंट एंड आई सॉ माय बेस्ट फ्रेंड हैड ऑर्डर। वो भेजती है मुझे, लेकिन उस साल उसने रेड रोजेस ही भेजे थे, जैसा कि मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही रोजेस आ गए घर पे। एंड आई वाज लाइक वेरी 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 हैप्पी। अच्छा, जब वो आया एंड आई वाज हैप्पी, तो नेक्स्ट ईयर वी हैव अ कॉमन फ्रेंड, वो भी एक रेड रोजेस का ही बुके लेके आ गए मेरे बर्थडे पे। तो continuously 2 3 years again, like I was having red roses in my house because I was attracting them. I was attracting them. तो ये चीज ना, मैं वापस आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरे लाइफ में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे पावर बुक का बहुत सारा चीज दे हैव हैपेंड विथ मी। सो आई लिटरली बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है। आपको फेथ है, आपके अंदर लव है, तो थिंग्स विल हैपन फॉर यू। यू विल नॉट नो हाउ। मैंने उसे कॉल करके बोला अनु को कि मजा आ गया तुम्हारा बुके देख के। तो वो बोली क्यों, क्या हुआ? बोले कि मुझे तो यही चाहिए था, रेड रोजेस चाहिए था। तो शी इज टेलिंग मी आई नो यू लाइक रेड रोजेस, लेकिन हर बार रेड रोजेस भेजना तो अच्छा नहीं होता है, इस बार मैंने भेज दिया। तो मैंने बोला ठीक है, इस बार ही चाहिए था, हर बार तो जो भी रहता है मुझे मेरे पास आ जाते हैं कुछ ना कुछ, बट इस बार तुमने भेजा, वही सबसे अच्छी बात है। तो थिंग्स हैपन, ओके। यस, नाउ Now you can appreciate why it is so important to choose love. Because every time you give love, you increase and multiply the love of magnetic field around you. The more you love, you give in your day-to-day life, the greater the magnetic power of your love have in the field around you. And everything you want will fall at your feet. तो ये अब आप लोग समझ रहे हो ना कि why love is so important, why your mood shifters are so important, why staying above the line is so important. बिकॉज आप जितना ज्यादा लव दोगे ना, उतना ज्यादा आप अपना मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हो। इट डजंट इंक्रीज लाइक 1 2 3 4 5 6, इट इंक्रीजेज लाइक 2 4 6 8 10 12 करके मल्टीप्लाई होता है वो। कभी भी 3 6 9 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। इट वोंट बी लाइक 1 2 3 4 में इंक्रीज नहीं होता है कभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है आपके आसपास, तो आप चीजों को खींचना शुरू करते हो अपने आसपास बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से चीजें आएगी। आप अभी सोचोगे, सोचते सोचते आपके पास वो चीज आ जाएगी, वो हो जाएगा, जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। तो यही चीज वो आपको बता रहा है कि इट दे विल स्टार्ट फॉलिंग एट योर फीट। भगवान जब देना शुरू करता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, हमारे में ये सेइंग है। भगवान जब देना शुरू करते हैं तब छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो ये सेइंग का क्या मतलब है कि आप उतने पॉजिटिविटी में हो कि आप फटाफट फटाफट चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हो। यस, दिस इज द मैजिक ऑफ। This is the magic of what your life will be when you are giving love. My life did not used to be as magical as it is now. My life used to be full of struggle and difficulties, but I discovered something fantastic about life. And what I discovered is everything I'm sharing with you in this book. Nothing is too big for the force of love. There is no distance too great, no obstacle it cannot overcome. Time cannot stand in its way. You can change anything in your life by harnessing the greatest power in the universe, and all you have to do is give love. तो ये भी आप समझ लो कि कुछ भी नहीं होता है, लव का पावर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होता है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है। और रोंडा बन बोल रही है कि उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल और डिफिकल्टी से भरी हुई थी, एंड उन्होंने सब कुछ चेंज किया अपने लाइफ का थ्रू दीज थिंग्स। एंड वो सारा आपके साथ शेयर कर रही है, सारा सब कुछ जो उन्होंने किया है वो सब वो शेयर कर रही है, इसीलिए वो बार 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 आपको फीलिंग्स के बारे में बता रही है कि पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, ऑब्स्टेकल कोई मैटर नहीं करता है, टाइम कैन नॉट स्टैंड इन इट्स वे। टाइम कैन नॉट स्टैंड इन इट्स वे मतलब आप अगर कर रहे हो मैनिफेस्टेशन तो टाइम इज ऑफ नो एसेंस। लेकिन अगेन आई विल से कि टाइम का इंटीग्रिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप वो चीज स्ट्रांग रखते हो तो आप टाइम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। नहीं तो आप यूनिवर्स को थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी टाइम मैनिफेस्टेशन कर लेते हो। जैसे कि जब आप कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन करते हो कोई रिजल्ट का, तो आपको पता है ना ये रिजल्ट तो 1 2 महीना में आ ही जाएगा, तो ये आपका टाइम मैनिफेस्टेशन ही चल रहा है, बट आप यूनिवर्स के लिए टाइम लिखते नहीं हो उसमें, अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स में। आप अपने विजुअलाइजेशन के थ्रू टाइम मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, इट विल हैपन। और अगर यूनिवर्स को नहीं देना रहता है ना, तो आप टाइम मैनिफेस्टेशन कर भी नहीं पाओगे। आई हैव सीन दिस। एक बार मैं अभी लास्ट दिसंबर में आई वांटेड समथिंग, तो मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग में मतलब नवंबर में आई स्टार्टेड राइटिंग
मैं 369 लिख रही थी, तो आई वॉज राइटिंग समथिंग 369 नहीं, आई वॉज राइटिंग 555 का, एंड आई वॉज राइटिंग December 2023, 22 में चाहिए था मुझे, और मैं December 2023 लिखे जा रही हूँ। मैंने लिख लिया, 2 दिन लिख लिया मैंने 555 में। उसके बाद सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो ईयर ही रॉन्ग लिखा है। एंड देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हर, तो शी सेड कि छोड़ दो, अब कोई फायदा नहीं है, या तो तुम वापस से नया स्टार्ट करो, एंड या फिर आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन, तो यू शुड जस्ट लीव इट। कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? आई सेड नो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साल नहीं तो अगले साल कभी भी कुछ भी ऐसे, बस मुझे बहुत जल्दी था तो आई वॉज डूइंग दिस। बोली देन जस्ट लीव इट बिकॉज आई डोंट थिंक यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव इट टू यू, तुम्हारे कुछ ना कुछ गड़बड़ है फीलिंग्स के अंदर में। सो आई जस्ट लेफ्ट इट, बिकॉज यू सी समटाइम्स यू हैव टू जस्ट गिव अप ऑल्सो, क्योंकि आपको पता होता है अंदर में कि ये चीज नहीं होने वाली, या ये चीज ऐसे नहीं होने वाली, बट हम जबरदस्ती अगेन हम वो क्या करते हैं, ड्रीम्स एंड डिजायर्स को फीलिंग्स में, जब भी जंग होगा तो वो फीलिंग्स ही जीतेगी। तो मेरे अंदर की फीलिंग्स वैसी थी कि शायद ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 2023 लिख रही थी उसमें 22 की जगह। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मत ही लिखो ना, जस्ट जस्ट जो डेट नहीं भी लिखती तो मैं चलता था, और वो कभी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लेकिन मैं जबरदस्ती इसमें डेट, अगेन आई वाज लाइक टेस्टिंग यूनिवर्स, यू कैन से। तो यूनिवर्स ने मुझे प्रमाण दे दिया कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ बच्चे मेरे, you have to be careful, okay? The point of creation. See, whatever we are reading now, we have already discussed in many different ways. इधर से उधर से वो चीज आपको एक ही बता रहा है, तो हमको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है ताकि वो और क्लैरिटी आ जाए हम लोगों को, ओके? यस, द पॉइंट ऑफ क्रिएशन। You can tend to think of the things you want as really big things, but your perspective is way out of proportion when you think that way. When you think something is really big, if in effect, you're saying the law of attraction. This is so big, it's going to be difficult to achieve, and it's probably going to take a really long time. And you will be right, because whatever you think and feel is what you will receive. If you think your desire is really big, you will create difficulty and a time delay in receiving what you want. But there is no big or small for the law of attraction, and there is no concept of time for the law of attraction. तो यही वो आपको बुक बोल रही है कि आप ना, आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरी डिजायर बहुत बड़ी है, तो फिर वो डिजायर आपकी बड़ी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स वैसी है ना कि आपकी डिजायर बड़ी बड़ी है, जिसमें टाइम लगेगा। तो ये आपकी फीलिंग के कारण यूनिवर्स को टाइम लग रहा है, नॉट बिकॉज यूनिवर्स के लिए बड़ी है। ये प्लीज अपने दिमाग में हमेशा रखना ये चीज को, कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए, अगर मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मुझे 10 करोड़ मिलने में टाइम लगेगा, तो यूनिवर्स फिर टाइम लगाएगा ना, क्योंकि ये आपकी फीलिंग है, आपकी सोच है अंदर से कि मुझे टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा। जैसे कि मेरी सोच थी कि राघव को 80% से ज्यादा नहीं मिलेगा, 80% ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो मेरी फीलिंग्स क्या बोल रही है कि आई एम हैप्पी विथ हिज 80% ऑल्सो, तो यूनिवर्स क्यों 90% जाके उसको मेहनत कराएगा? नहीं तो अगर मैंने 90% पे मैं टिकी रहती, मेरे फीलिंग्स उस समय बहुत स्ट्रांग होते, तो यूनिवर्स उसको मेहनत करवाता, राघव को, राघव से मेहनत करवाता। अगर राघव को भी 90% चाहिए था तो यूनिवर्स राघव को भी मेहनत करवाता, यूनिवर्स पेपर इजी रखता, कैसे भी करके वो 90% लेके आता राघव के लिए, अगर मेरे फीलिंग्स स्ट्रांग होते तो। मेरे फीलिंग स्ट्रांग नहीं थे। जब मुझे, हम दुबई जा रहे थे कराची से, तो वहां पे इतना बड़ा हुआ, मतलब मेरे फादर इन लॉ वहां पे कोलैप्स हो गए थे, हम कल दुबई के लिए निकल रहे हैं एंड आज वो कोलैप्स हो गए, बट स्टिल हम गए दुबई। वो अपने आप आए वहां से, मथुरा से वो बैंगलोर वापस अपने आप आए, और हम दिल्ली से उड़ गए वहां पर दुबई के लिए। तो इतनी स्ट्रॉन्ग, आई विल से कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी दुबई जाने के लिए। वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड इज देयर, एंड मैं उससे कितने साल के बाद मिली थी, मतलब आई थिंक 30 years के बाद आई मेट हर। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स था, तो यूनिवर्स कुछ, मतलब he gave whatever was happening, but I ended up in Dubai. My father-in-law was saying कि नहीं कल तुम लोग को जाना है, तो I am perfectly all right, मतलब वो सुबह he collapsed and evening में he was perfectly all right. He was doing all his work, वो वापस दर्शन करने गए हैं, एकदम फिट है, खड़े हो गए अपने पैरों पे, और he is doing things.
तो दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. आई एम अगेन टेलिंग यू, मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे डेली लाइफ में. आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग, लेकिन ये बात आप लोग गार्ड बांध लो, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होता है. यो आपकी फीलिंग्स होती है जो उसे बड़ा या छोटा या डिले करवाती है यूनिवर्स से आपको चीजें देने में. तो चेक करो अपने आप को, जब आप कोई ड्रीम और डिजायर आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो चेक करो कि आप उस ड्रीम एंड डिजायर के लिए कैसा फील करते हो, कैसा सोचते हो. एंड यू विल गेट योर आंसर कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग. ओके. यस, टू हेल्प यू हैव द ट्रू. To help you have the true perspective of creation, no matter how big your desire may seem to you, think of it as the size of a dot. You may want a house, car, vacation, money, the perfect partner, your dream job, or children. You may you may want to receive full health in your body. You may want to pass exams, get into a particular college, break a world record, become president, a successful actor, lawyer, writer, or teacher. It doesn't matter what it is you want. Think of it as the size of a dot because the force of love, what you want, is smaller than a dot. तो फिर वही वापस से वही चीज वो बता रहा है कि आपका जो भी ड्रीम और डिजायर है वो यूनिवर्स के लिए एक डॉट से भी छोटा होता है एक्चुअली. हम वो डॉट को पेपर में बनाते हैं ना, तो वो जो साइज आता है पेंसिल के डॉट का, वो दिखता है हमें, लेकिन उस डॉट से भी वो छोटा होता है. इट्स स्मॉलर देन अ डॉट ऑल्सो. तो यूनिवर्स के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. अगर आप एक ब्लैंक पेपर लो, ये व्हाइट पेपर ले लो ब्लैंक, सपोज कर लो कि ये पूरा एक यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में ये जो आपने डॉट बनाया ना, बस यही आपकी इच्छा, यही इतनी सी है उस यूनिवर्स के लिए. ये डॉट तो मेरा बहुत बड़ा बनाया हुआ है, सो दैट आप लोग को दिख सके नेट पे, जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था. बट इतना ही होता है यूनिवर्स के लिए, वो डॉट ही जितना होता है, तो उसको क्या जा रहा है आपका पूरा करने में. वो तो ऐसे हजारों सैकड़ों करोड़ों डॉट्स को फुलफिल कर रहा है. वो इतना बड़ा है यूनिवर्स का. आपको पता है व्हाट इज यूनिवर्स? ब्रह्मांड. ब्रह्मांड कितना ह्यूज है, कितना ह्यूज है वहां पे. बस वो आपकी एक डॉट के समान आपकी इच्छा है, तो जिसे यूनिवर्स पूरा कर रहा है. तो करने दो, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी सोचो. आपको पॉलिटिशियन बनना है, अगर एक चाय वाला एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है, तो आप समझ सकते हो. अगर एक शेफ है वो सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है, तो आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है. अगर फ्रीडा पिंटो जैसी गर्ल को ऑस्कर मिल सकता है, तो आप समझ सकते हो. मतलब यू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ ना. आप देखोगे ना, आपका कोई रिश्तेदार है वो बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया है, या फिर आप अंबानी का एग्जाम्पल देख लो. कितने सारे लोग हैं आपके आसपास में जिनकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी आप देख सकते हो, कि कुछ नहीं था, फटे हाल थे, लेकिन आप बहुत ऊपर बैठे हुए हैं. अमिताभ बच्चन क्या था, मतलब ही वॉज रिजेक्टेड फॉर हिज बैरिटोन. तो आप देखो हर जगह आपको दिखेगा अपने लाइफ में कहीं कहीं क्या क्या. शाहरुख, व्हाट वाज शाहरुख? शाहरुख खान क्या था, मतलब उसका, इफ यू लाइक सी हिज ओल्डर मूवीज एंड ऑल, वो डर वर देख लो, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना फेमस भी हो सकता है, ये इतना टिकावा भी रहेगा. विलन के रोल में आया था. तो यू कैन सी कि कहाँ से कहाँ चला गया, आज वो कहाँ पे, किस मुकाम पे है आज वो. सलमान खान ऑल्सो, इफ यू सी कि वो छोटे रोल किया है, पहले छोटे रोल करके देन ही केम एज अ, पहले साइड एक्टर का काम किया है उसने, देन ही केम एज अ लीड एक्टर. तो सबके लाइफ में यू विल सी स्ट्रगल. ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब आके बैठ जाते हैं ऊपर में. तो you have to find your own examples, okay, and then you will understand this better. Yes, our doubts are. Our doubts are traitors and make us lose the good we of might win. William Shakespeare, 1564-1616, English playwright. तो विलियम शेक्सपियर को सब जानते हैं, सब सब यहाँ पे जो आए हैं पढ़े लिखे हैं. एंड आई होप कि उनकी कोई ना कोई, आपने कोई ना कोई लिटरेचर उनका पढ़ा है यहाँ तक पहुंचने के लिए. तब सीबीएसई में तो हमारे टाइम पे कंपलसरी था. वी डिड मर्चेंट ऑफ वेनिस विद इन स्कूल. एंड आईसीएसई में भी आई नो हिज बुक्स आर देयर, कंपलसरी रीडिंग है. हाँ, अब मुझे नहीं पता. तो I like this writer a lot. He has written very good plays and they make awesome sense at times. तो ये रोमियो जूलियट भी नहीं रहा है वैसे. if if you people can relate to Romeo Juliet, you know कि it's a play, it's not
They are not real Romeo and Juliet. They are just characters. So our doubts are traitors and make us lose the good we often might win. तो ये हमारी जो शंकाएं होती है ना, वो गद्दार होती है, जिसके कारण हम अच्छी चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे हम आम तौर पर आराम से पा सकते हैं। ये वो बोल रही, जो हम सोचते हैं ना, सोचने के बाद जो हमारे अंदर में डाउट्स आ जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, अरे मैं कैसे जाऊंगी, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ट्रिप पे जाने के लिए, किस तरीके से होगा, अरे पापा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, अरे जाने का तो बहुत मन है लेकिन डाउट में हो कि पापा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो बस वो गया। अरे मैं पढ़ाई तो कर ली लेकिन पेपर में अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हो गया, बस गया वहीं पे। तो यू कैन एक्सेल एवरीथिंग, but because you are doubtful you keep losing the ground, you keep losing stuff। आपको नहीं पता चलता है, but it keeps pulling you back, keeps pulling you back। तो ये होता है। अब यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है, उसमें वो बोल रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो एक पेपर ले लो, उसमें एक बहुत बड़ा सर्कल बना लो, फिर उसमें एक अपना डॉट लगा दो और वहां पे लिख दो कि आपकी जो भी डिजायर है, वो जो 3 डिजायर है ना, वो लिख दो वहां पे 3 डॉट बनाकर, और फिर उनको दीवार पे लगा दो, और उनको देखो और सोचो कि अरे मेरी तो इच्छा यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी इच्छा है, मेरी छोटी सी इच्छा है, भगवान उसे पूरी कर ही दे रहे, कर ही देंगे, कर ही दे रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में सोचना। तो हो गई है मेरी इच्छा पूरी हो गई ऐसे। यस, इफ यू फाइंड योर फेथ। If you find your faith wavering, just put a dot in the center of a large circle, and next to the dot, write the name of your desire. As often as you like, look at your drawing of the dot in the circle, knowing your desire is the size of that dot for the force of love. यस, कीप ऑन इमेजिनिंग कि आपका जो जो साइज है, आपकी जो ड्रीम एंड डिजायर है, वो इतनी सी है कि आराम से पूरी हो जाएगी। जैसे अब अगेन आई एम सेइंग, जब बच्चा माँ से मांगता है चीजें, माँ के पास देने की काबिलियत होती है, क्योंकि बच्चे की सोच उतनी ही होती है कि वो अपने, उसकी माँ उसकी सोच को पूरी कर सके। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी सोच और उसकी मांग बढ़ती जाती है। कि छोटा बच्चा क्या मांग लेगा अपनी माँ से, सोचो क्या मांगते हैं आपके बच्चे, आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते। सब यहाँ पे जो भी बैठे हैं, दे आर मदर्स, एंड 99.9% of the times you are capable of giving to your kid whatever they are demanding from you। ज्यादा से ज्यादा एक आइसक्रीम मांग लेता है सड़क पे, या फिर चॉकलेट मांग लेगा, घर में एक पेंसिल रबड़ मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या मांग लेगा बच्चा, 100 रुपए 200 रुपए मांग लेगा दोस्तों के साथ जाने के लिए। तो ये सब क्या आप दे नहीं सकते हो क्या? आप दे सकते हो ना आराम से। बट अगर उसको डाउट होगा तो आप नहीं दोगे, आप बहाने ढूंढोगे, ये क्या बात है, तुमको हमेशा ये सब चाहिए होता है, जो दिया था वो कहाँ चला गया, क्यों जाना है अभी फ्रेंड्सों के साथ। लेकिन अगर उसके अंदर डाउट नहीं होगा, आप उसको देते जाओगे, वो मांगता जाएगा, आप देते जाओगे, देते जाओगे। तो यही चीज वो यूनिवर्स और हम है, वैसे ही सेम सेम रिलेशनशिप में हम और यूनिवर्स बैठे हैं। जैसे आपका आपके बच्चे के साथ है ना, वैसे ही चल रहा है यहाँ पे भी काम। यस, हाउ टू चेंज समथिंग नेगेटिव। यहाँ पे ना हम चेंज की बात कर रहे हैं, क्रिएशन की बात नहीं हो रही है। यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग नेगेटिव, कैसे, वो अब ये पढ़ो तो उसमें फिर से क्रिएशन ही आएगा, लेकिन ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है चलो पढ़ लेते हैं। हाउ टू चेंज समथिंग नेगेटिव। If there is something negative in your life and you want to change it, the process is the same. Give love by imagining and feeling that you have what you want. Remember that anything negative is a lack of love, and so you have to imagine the opposite of negative situation because its opposite is love. For example, if you have an illness that you want to be gone, give love to your body being healthy. तो ये ना प्लीज ये चीज समझो वापस से, कि क्यों हम बोलते हैं कि हम लोगों को नेगेटिविटी लेके नहीं लिखना ड्रीम्स में। कि आए, जैसे क्या होता है सबका, जैसे कि अगर पेट दर्द हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पेट दर्द नहीं चाहिए, पेट दर्द नहीं चाहिए, पेट दर्द नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए इस पे कॉन्सेंट्रेट हम नहीं करते, क्या नहीं चाहिए उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वो बदलता ही नहीं है, वो और पेट दर्द मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। तो ये यही बोल रहा है कि रिमेम्बर दैट एनीथिंग नेगेटिव इज अ लैक ऑफ लव।
तो अगर आपको पेट दर्द है तो वहां पे आपने प्यार नहीं दिया है अपने स्टमक को, इसके लिए आपका पेट दुखता रहता है। तो प्लीज स्टार्ट गिविंग लव टू योर स्टमक एंड स्टार्ट सेइंग कि माई स्टमक इज वेरी हेल्दी, इट इज वेरी स्ट्रांग, माई डाइजेशन इज स्ट्रांग। जो भी आपका पेट से रिलेटेड अफर्मेशन है या पेट से रिलेटेड आपका हेल्थ का क्राइटेरिया है, आपको उससे बोलना है, ना कि आपको कि अरे मेरा पेट क्यों दुख रहा है, प्लीज मुझे पेट दर्द नहीं चाहिए, भगवान मेरा पेट दर्द गायब कर दो। हम जनरली ऐसे बात करते हैं, बट हमको अभी अपने अपने सोच को बदलना है। हमको ये बोलना है, भगवान मेरे अच्छे पेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सब कुछ खा पा रहा हूँ उसके लिए बहुत। अगर आपका पेट अच्छा है तो आप खा पाओगे ना सब कुछ, आप पेट दर्द में आप सब कुछ नहीं खा सकते। तो आपको उस तरीके से सोच के आपको बोलना है, ठीक है। तो यही आपको वो बता रहा है कि अगर आपको घुटनों में दर्द नहीं चाहिए तो मतलब आपको बहुत स्ट्रांग लेग्स चाहिए, जिससे कि आप रोज मॉर्निंग वॉक कर सको, आप पहाड़ चढ़ सको। तो थिंक लाइक दैट कि अपनी सोच को बदलिए। आपको सोच बदलने से आपको अपने आप जो भी नेगेटिव है वो चेंज होता जाएगा। यस, इफ यू आर यूजिंग द If you are using the creation process to change something negative, know that you do not have to turn the negative into a positive. That feels really hard to do, and it is not how creation works. Creation means something new is created, which automatically replaces the old. You don't need to think about what you want to change. All you have to do is give love for what you want, and the force of love will replace the negativity for you. ये आपको यही बोल रहा है, जैसे कि आप ना अपने एप्स को अपडेट करते हो ना हमेशा। आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप है एंड इंस्टा है, और आपका कितने सारे एप्स होते हैं ना मोबाइल पे। आप उनको जब आपका वो अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि अपडेट करना है, एंड देन आप उसको दबा के छोड़ देते हो कि थोड़ा देर अपडेट हो रहा है। तो उसी तरीके से ना आपको यहाँ पे भी करना है, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। तो ये वापस से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्रिएशन प्रोसेस आप यूज कर रहे हो, तो आपको चेंज करना है अगर कुछ भी नेगेटिव, तो आपको उसको, यू डोंट हैव टू टर्न दैट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। मतलब आपको सोचना है दूसरी चीज के बारे में, उस नेगेटिविटी को भूल जाना है। आप अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने चाहोगे तो इश्यू होगा, तो इसके बदले में आपको क्या करना है, आपको कुछ नया क्रिएट करना है। ऑलवेज क्रिएशन प्रोसेस इज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। So how to change something negative is by creating something positive on the same lines. तो अगर आपको जैसे कि घुटनों का दर्द आपको नहीं चाहिए, तो वहां पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, अच्छे स्ट्रॉन्ग लेग्स। तो आपको वो लेग्स क्रिएट करने के लिए उस स्ट्रॉन्ग लेग्स को लव देना है। आपको उसके बारे में, स्ट्रॉन्ग लेग्स के बारे में सोचना है, आपको विजुलाइज वैसे ही करना है, अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स के बारे में विजुलाइजेशन करना है। एंड देन यू दैट पेन इन द लेग्स विल बी रिप्लेस्ड विद स्ट्रॉन्ग लेग्स। आपका पेन अपने आप चला जाएगा क्योंकि आपके लेग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये चीज ये बुक हमको समझाना चाहती है। यस, इफ अ पर्सन इज If a person is injured and receiving medical help but things are not improving, it means they are imagining and feeling the injury more than they are imagining and feeling a full recovery. The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery, more than that, having it. The fact that you can imagine a full recovery means that it already exists. Impregnate your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. ये अब आपको क्या बता रहा है, जैसे क्या होता है हम लोगों के साथ में, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चीज का अपने लाइफ से ले लो, कि हम लोगों का कुछ दुख रहा है, या हम जैसे जैसे अब मेरे आ, कोविड के बाद में हेयर फॉल बहुत ज्यादा थे। तो अगर मैं ये सोचती रहूंगी बार बार पूरा टाइम, अरे मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, अरे मेरे बाल इतने गिर गए, अरे कंघा डालती इतने सारे बाल आ गए वापस, तो मेरे वो बाल, क्या आपको लगता है कभी ठीक होंगे? वो गिरते ही रहेंगे, गिरते ही रहेंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि मैं तुरंत गई एक डॉक्टर के पास में, मैंने उससे कंसल्टेशन किया, और फिर उसने जब मुझे बोला कि कोविड का आफ्टर इफेक्ट्स में ये एक है, तो मेरे थॉट्स थोड़े से चेंज हो गए। चलो, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस विल गो, मुझे खाली 2-3 महीना ध्यान रखना है। मैंने मेडिसिन ली, जो भी मुझे दिया गया, मैंने वो सोल्यूशंस और हेयर सोल्यूशंस और लगाए, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग देम लव कि नहीं, दे आर गुड, दे आर हैप्पी, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर लॉन्ग, दे आर सिल्की। तो ये सब मैंने किया। आई स्टार्टेड इमेजिनिंग एंड फीलिंग दैट आई हैव रिकवर्ड। आई वॉज नॉट इन दैट डोल्ड्रम्स कि अरे मेरे तो बाल खराब हो रहे हैं, अरे मेरे तो बाल गिर रहे हैं, अरे मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर 10 लोगों को बताओ फोन कर करके कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो ये जो चीज हम करते हैं ना गड़बड़,
कि हमारा जो फीलिंग होता है हम उससे बाहर ही नहीं आते जब भी कुछ हमारे साथ खराब होता है। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ, ओके। आप इसको अपने रिलेशनशिप में ले सकते हो, आप इसको अपने मनी एरिया में ले सकते हो, हर चीज जगह ले सकते हो। जैसे क्या क्या होता है, जैसे हमारा रिलेशनशिप कहीं पे डगमगाया हुआ है, सपोज करो आज मेरा झगड़ा हो गया श्री के साथ में। नाउ माय मदर कॉल, मदर बीइंग मदर, शी विल आस्क मी ना कि कैसा चल रहा है सब, और मैंने उन्हें बोल दिया कि आई हैड अ फाइट। तो अब मैंने क्या किया, उसी नेगेटिव चीज को ठीक करने की जगह मैंने उसमें और पावर डाल दी है कि वो अब फाइट में ही रहे। तो फिर वो फाइट चलता रहा। फिर 2 दिन के बाद मॉम का वापस फोन आया, उन्होंने वापस पूछा कि सुलह हुई कि नहीं, क्योंकि उनकी तो वो तो पूछेगी ना। तो मैंने फिर से बोला नहीं हुई अभी तक, हम लोग अभी तक भी ये टन टन कर रहे हैं, आपको तो पता है कैसा है आपका जवाई। मैंने सब वापस से उगला जहर। तो ये कभी भी फिर ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इमेजिन एंड फील कर रहे हो कि आपका रिश्ता है जो वो खराब है, इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग एंड फीलिंग दैट इट हैज बिकम, इट इज बेटर 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 एंड इट इज बेस्ट राइट। तो जब आपकी इमेजिनेशन जैसे होगी, आपकी फीलिंग जैसे होगी, वैसे ही आपका काम होगा। तो हम लोगों को अगर फुल रिकवरी चाहिए या हमको बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई डोंट हैव टू कंप्लेन टू अदर पीपल। एंड रिकवरी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव टू बी लाइक कि हाँ, सोचना है मुझे कि बहुत अच्छा है मेरा। देन आई हैव टू उसको भिजा देना है, उस सोच को मुझे प्यार में भिजाना है। आई हैव टू इम्प्रेग्नेंट योर मैग्नेटिक फील्ड विथ गुड फीलिंग्स। तो मुझे उसको प्यार में भिजा देना है कि हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, आई कैन वॉक, आई कैन क्लाइंब माउंटेन्स, ऐसा करके मुझे सोचना है। इसके अलावा इसके अलावा ये तो हुआ कि मैं उस पर्टिकुलर चीज को कर रही हूँ, भिजा रही हूँ प्यार में। इसके अलावा जो मेरे आसपास जो चीजें और भी हो रही है ना, जो मेरे अदर एरियाज है, अगर मैं हेल्थ में ब्रेकडाउन फेस कर रही हूँ, तो हेल्थ में तो मेरे को अच्छा सोचना ही है। हेल्थ में तो मेरे को उस चीज के लिए, उस ऑर्गन के लिए प्यार देना ही है। लेकिन मेरे जितने भी बाकी एरियाज है, वहां पे भी मेरे को प्यार देना है। ऐसा नहीं कि मैं हेल्थ में प्यार दे रही हूँ और रिलेशनशिप में झगड़े कर रही हूँ। मैं हेल्थ में प्यार दे रही हूँ और मनी एरिया में मैं अपना लॉस क्रिएट कर रही हूँ, किसी को पैसा देने के टाइम में मैं उसके साथ झगड़े करके उसे पैसे दे रही हूँ, या मैं अनहैप्पी होके पैसे ले रही हूँ श्री से कि तुम तो मुझे हमेशा इतना ही देते हो, बोलते हो कि 10,000 दोगे, देते 5,000 हो। तो ये सब हमको नहीं करना है, मनी एरिया में कंप्लेन्स नहीं करनी है, रिलेशनशिप में मेड को नहीं डांटना है, नौकर से नहीं लड़ना है। जहां पे भी जैसे भी आप देख लो, तो ये सारा चीज हमको ध्यान में रखना है कि वी हैव टू बी इक्वल इन ऑल एरियाज। हमको हर जगह लव स्प्रेड करना है, तब जाके लव हमें उस एरिया में जहाँ पे हमारा इफेक्ट, जहाँ पे हमको चेंजेस चाहिए, वहां पे भी चेंजेस आएंगे, फटाफट आएंगे, क्योंकि आप हर जगह लव दे रहे हो। एक जगह लव दे रहे हो और बाकी जगह आप झगड़े कंप्लेन कर रहे हो, तो वो तो घूम के वापस आपके हेल्थ पे ही इफेक्ट कर रहा है ना। ये चीज हम नहीं समझते हैं कि एनीथिंग कैन इफेक्ट एनीवेयर। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अगर पैसे की कंप्लेन कर रहे हो तो वो पैसे में ही दिखाएगा अपना नेगेटिविटी, वो कहीं पे भी दिखा सकता है। यस, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है ऋतु, जो भी बोल रहे हैं। Yes, हाँ, yes. फील गुड। Feel good as much as you can because every moment of giving love brings a full recovery. Your feelings are your God. Chanakya, 350 to 275 BC, Indian politician and writer. आई होप चाणक्य को सब जानते हैं यहाँ पे। कूटनीति के ये जितने बड़े Kutniti. विद्वान है उतना कोई नहीं है। जितना पॉलिटिक्स इंडिया में अभी चल रहा है, इन सब के फादर है ये जो कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने एक लड़के को जमीन से उठा के राजा बना दिया, और इससे बड़ा क्या कूटनीति किया होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी फीलिंग्स होती है वो भगवान होती है। भावनाओं के खेत तो होते ही है, लेकिन जो भावना आपकी जैसी भावना होती है वही आपके भगवान है। Your feelings are your God. He's not saying कि your good feelings are your God. He's not saying your bad feelings are your God. He's saying आपकी भावनाएं जो है वो आपके भगवान है। तो आपकी कैसी भावना है, नहीं है, आप भगवान बनोगे। तो आप देखते हो ना कैसे कैसे पीपल आर देयर जो दे जस्ट बिकम गॉड फॉर अस। दे आर देयर। अब अगर अगर सेतु है, अगर वो पुल बना है, ब्रिज बना है लंका से लेकर इंडिया तक, एंड वो अभी दिख रहा है, तो आप उसे माइथोलॉजी तो आप बोल नहीं सकते हो। आपको ये बोलना पड़ेगा कि रामचंद्र जी वॉज देयर ऑन दिस अर्थ, ही वॉज रूलिंग
अयोध्या, he was the raja there, he went for all these things, exile and all, जो भी कर करा के he reached श्रीलंका, and वहाँ पे वो जो भी था वॉर हुआ। तो आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि वो गॉड हो गए। अब के लिए वो गॉड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग थी ना, उनकी जो वो प्राण जाए, उनकी इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो एक चीज को पकड़ के बैठे थे, एंड उसके कारण वो भगवान का दर्जा पा लिए। तो अब जैसे भगवान होते हैं वैसे ही शैतान भी होते हैं। प्लीज रिमेम्बर ऑल द टाइम कि ये जब आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है, गुड होती है, तो आप भगवान हो जाते हो। जब आपकी फीलिंग्स गुड नहीं होती है तो आप शैतान की कैटेगरी में आ जाते हो। मतलब आपने उसमें महारत हासिल कर ली है कि आपने इतनी शैतानियां की अपनी फीलिंग्स के कारण, इतना आपने नेगेटिव अपने तरफ खींचा कि आप उसमें भी पावरफुल हो जाते हो। people practice, they practice black magic, they practice witchcraft and everything। तो ये सब क्या होता है? ये सब वही होता है कि आप दोनों तरफ से आप बन सकते हो। बट हम बुक में जो है, हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबव द लाइन पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी एंड भगवान के बारे में। बट ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि जहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, जहाँ पे लाइट होता है वहाँ डार्कनेस होती है, जहां पर पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव होती है। तो भगवान है तो शैतान भी है ही। रावण को वी कैन नॉट कॉल शैतान, तो प्लीज एग्जाम्पल में राम और रावण मत देना। रावण वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जेंटलमैन। उसने जो भी किया स्पर ऑफ द मोमेंट में एक दो चीजें गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो सब नियति होती है इन लोगों की कि इनको करना है। बट उसके जैसा इंसान आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। एंड शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो राम एंड रावण यहाँ पे, इट्स नॉट गुड एग्जाम्पल, वी विल नॉट लाइक टेक दैट एग्जाम्पल यहाँ पे। बट येस, देयर आर पीपल कि जहाँ पे आपको भगवान मिलेंगे, वहाँ आपको जो जो नेगेटिव ऑरा के पीपल होते हैं, जो नेगेटिविटी देते हैं, वो शैतान की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप अभी के वर्ल्ड में देख लो ना, जितने ये टेररिस्ट है, टेररिज्म हो रहा है, उन सबको आप उस कैटेगरी में डाल सकते हो, शैतान की कैटेगरी में। बट जब इनका डगमगाता है ना, अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिशियंस को ले लो। आपको पता है कितने पॉलिटिशियंस है जो भ्रष्टाचार से एकदम मतलब भरे हुए हैं, दे आर मिंटिंग मनी एंड पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग, बट स्टिल दे आर पुल्ड डाउन एट टाइम्स ना, उनको जेल होती। जैसे लालू प्रसाद यादव था, उसकी इतनी बड़ी रियासत चल रही थी, फिर अचानक से फिर उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो जब आप इसमें भी डगमगाते हो ना, आपकी फीलिंग्स चेंज होती है ना, तो आप यहाँ से भी नीचे गिरते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप उधर ही बैठे रहोगे अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो आपका जब गुड में भी फीलिंग्स डगमगाता है तो आप नीचे जाते हो, आपका जो बैड फीलिंग्स होता है वो भी डगमगाता है तो आप खत्म हो जाते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी। ओके, यस, वेदर यू वांट टू चेंज योर। Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you have already have your desire. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. With some other things, with some things, you will get to this state after just 1 or 2 days. Other things may take you longer. Then simply get on your life, giving as much as love, as many good feelings as you can, because the more love you give, the faster you will receive what you desire. तो अब आपको जो भी आपके 3 ड्रीम्स है ना, उसके लिए विजुअलाइजेशन बोल रहा है। जो भी आपने स्टार्टिंग में लिखे है ना 3 ड्रीम्स, और उसमें लिखा है आस्क बिलीव योर रिसीव, वो कार्ड पे, उनका आज आपको बैठ के आज से 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करना है। फोन ले लो, टाइमर ले लो, टाइमर पे 7 मिनट लगा दो, 7+1 लगाना, क्योंकि वो सोचते सोचते थोड़ा हो जाता है, तो कभी भी 7 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही लगाना। 7 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा लो, जैसे भी आपको सूट करता है। उसके बाद में वो विजुअलाइजेशन करो उसका, और एकदम अच्छे से करो। तीनों को साथ में कर सकते हो तो तीनों को साथ में कंबाइन करके कर लो, अगर टाइगर ड्रीम है तो। और अगर नहीं है तो फिर आप 7 7 मिनट्स का 3 विजुअलाइजेशन करो। लेकिन प्लीज आज से शुरू करो। विजुअलाइजेशन हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं ना किस तरीके से करना है, तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल। अगर किसी को क्वेश्चंस है तो बाद में पूछ लेना। तो बस यही है कि अब आपको ये करना है। कोई चीज होगी जो आपको फटाक से मिल जाएगी, कोई चीजें होंगी या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जो आपके लिए थोड़े से लेट बनेंगे। लेकिन अगर वो लेट बन रहे हैं तो आपको होप नहीं छोड़ना है, आपको सेटिस्फाई रहना है अभी के
प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो में, और आपको सब कुछ अपना प्यार देते रहना है। अगर आपने प्यार छोड़ा तो वो दही का चम्मच लग जाएगा आपके खीर में, और खीर पूरी खराब होगी और फिर से आपको खीर बनानी पड़ेगी। तो ये चीज प्लीज समझ के रखिए कि गेट ऑन योर with your life, giving as much love and as many good feelings as you can, because the more love you give, the faster you will receive what you desire. So other things may take you longer, लेकिन आएगा। You have to have faith कि it will happen. तो जो भी है हर चीज के लिए, your health, money, relationship, the process is the same. So imagine every scene and situation you can with what you want. आपको जो भी चाहिए उसके उसको मिलने के बाद आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप क्या कर रहे हो, जब आप उसके लिए वर्क कर रहे हो तो आप कैसा फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो ना, तो ये सब चीज आपको पहले सोचना है। उसके बाद में आपको विजुअलाइजेशन करने बैठना है। ओके, मतलब एक एक अगेन इसके लिए एक स्क्रिप्टिंग कर लेना अगेन कि ये ऐसे 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 है, तो आपको जब स्क्रिप्टिंग करके आप विजुअलाइजेशन करते हो तो इट बिकम वेरी इजी टू विजुअलाइज, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या विजुअलाइज करना है, नहीं तो आपके थॉट्स इधर उधर भागते रहते हैं। जैसा कि अगर सपोज करो आप एक शादी का विजुअलाइजेशन कर रहे हो अपने बच्चे का या किसी का, तो आपने एक विजुअलाइजेशन में देखा कि उसने ऋतु कुमार का लहंगा पहना हुआ है, एक विजुअलाइजेशन में देखा आपने कि आपकी डॉटर सब्यसाची का लहंगा पहनी हुई है, एक विजुअलाइजेशन में आपने देखा कि वो मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनी हुई है। तो यूनिवर्स विल बी सुपर कंफ्यूज्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसका क्या चाहिए। तो ऐसे ही एक बार आपने देखा कि मैरी गोल्ड का डेकोरेशन है, एक बार आपने देखा कि वो नकली फ्लावर्स लगे हुए, एक बार आपने देखा, मतलब यू हैव टू हैव अ कंटिन्यूटी। आज जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो कल भी सेम विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपका। इट शुड नॉट डगमग डगमग कि आज आपने कुछ देख लिया वेडिंग से रिलेटेड, कल आप कुछ देख रहे हो वेडिंग से रिलेटेड, परसों आप कुछ देख रहे हो वेडिंग से रिलेटेड। नो, दिस इज नॉट द वे टू विजुअलाइज। तो प्लीज बी केयरफुल, बहुत लोग ये गलती करते हैं। Yes, after you have imagined. After you have imagined and felt having what you want, you are literally in a new world with what you have imagined. So don't contradict the new world by telling everyone about an injury that's not improving, because then you are imagining the worst again and you're back in the old world. As you imagine the worst, that's what you will receive back. As you imagine the best, that's what you will receive back. If somebody asks how your injury is doing, you can say, I'm feeling 100% again and my body is following. You can say, this has been a blessing because it has made me appreciate my body and health more than I have ever in my life. Or if you are bold enough, you can say, I have a full recovery by the horns. तो ये आपको क्या बता रहा है पता है, कि जब आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हो अच्छा, तो वापस से उसके पुराने रूप में मत चले जाना। जैसे कि आपने विजुलाइज किया कि आपका हेल्थ अभी बहुत परफेक्ट है, आपने अपना अचीव कर लिया वेट का गोल, एंड यू आर नाउ जंपिंग विद जॉय, यू कैन वेयर वॉट एवर यू वांट टू, एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड। ये आपकी ये भी विजुलाइजेशन चल रही है अब, लेकिन आप उस मुकाम पे पहुंचे नहीं हो, प्रोसेस में भी नहीं हो। बट कोई आके आपको बोला यार तुम्हारा तो देखो शरीर बहुत फैल गया है ये वो, एंड आप उसके साथ शुरू हो गए वापस से, हाँ क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर रही हूँ। मतलब आप ऑलरेडी पॉजिटिविटी में थे, आपने इमेजिन किया है, लेकिन आप फिर से नेगेटिविटी में घुस गए क्योंकि किसी सामने वाले ने आके आपको एक लाइक एक ये पिंच किया, एंड आप फिर उसी में डूब गए। तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज योर वर्ल्ड इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, पेंडुलम की तरह, कभी पॉजिटिविटी में कभी नेगेटिविटी में, कभी पॉजिटिविटी में कभी नेगेटिविटी में। तो नथिंग विल चेंज फॉर यू। तो अगर कोई आपको आके ऐसे बोल रहा है तो उसे बोलो, या आई एम वेरी कंफर्टेबल इन वॉट एवर आई हैव एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई कंफर्ट जोन। तो इस तरीके से बोल के आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में बातें नहीं करनी है बैठ के। कोई आपको बोला ठीक है अनसुना कर दो, अनसुना नहीं कर सकते हो, आपको जवाब देना है तो पॉजिटिव आंसर दो उसे। कैसे पॉजिटिव आंसर बनाओगे वो आपके ऊपर है, वो मैं नहीं बता सकती आपको कि क्या सिचुएशन है और आपको क्या जवाब देना है। तो यही चीज वो आपको बोल रहा है कि या तो आप ये सब बोलो, या जैसे आपको बीमारी के बारे में लोग कुछ भी आके बोलते रहते हैं, अरे तुम तो बहुत ऐसे हो वैसे हो, कैसे ठीक होगा। पेशेंट के आपने सामने आके आप दुख में चले जाते हो, यार इनको देख के तो बहुत तकलीफ हो रहा है क्या, एक तो ऐसे लोगों को आने ही नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ पेशेंट के पास लोगों को ही नहीं आने देना चाहिए, बट इट्स नॉट इन टू माई हैंड्स। तो आई डोंट
आई कैन नॉट हेल्प इट, तो ठीक है, आई हैव स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। बिकॉज जितना नेगेटिविटी जो आता है मिलने वो दे के जाता है ना, उतना नेगेटिविटी तो कोई दे ही नहीं सकता पेशेंट को। और एक फोन कॉल्स, उससे भी बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम तो बार बार पावर देते हैं ना बात करके अपने घर के पेशेंट के बारे में। हाँ अभी तो वो ठीक ही नहीं है, हाँ कैसे होगा पता नहीं, दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शन चल रहा है। क्यों बताना है बाबा? और क्यों, लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्यों पूछते रहते हैं। बट हम लोगों को वी हैव टू बी केयरफुल कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, कि हाँ ऐसा है वैसा है, खराब है, ये है वो है। तो वो पेशेंट कैसे ठीक होगा? उसको तो आप एनर्जी वैसी दे रहे हो ना। तो यही बोलना चाहिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे 101% रिकवरी चल रही है या हो जाएगी, और मैं तो ऐसा रेडी हो रहा कि मैं बैल से भी कुश्ती कर सकता हूँ। मतलब फाइंड समथिंग फनी एंड एनर्जेटिक टू टेल अबाउट। यस, यू कांट टॉक अबाउट समथिंग। Can't talk about something you don't want without feeling bad. It's that simple. But people are so used to not feeling good a lot of the time. They don't even notice how bad they feel when they are imagining and talking about what they don't want. When you become more aware of how you're feeling, you care more about your feelings. You will get to the point where the slightest dip in your good feelings will be unbearable for you. You will become so used to feeling good, you'll be so aware of your feelings that if you dip, you will feel it and you will get yourself back to feeling good right away. You are supposed to feel good and be happy most of the time because you are meant to have an amazing life and there is no other way you can receive it. तो ये क्या बोल रहा है हम लोग को पैराग्राफ, कि हम लोग आधा से ज्यादा टाइम ना हम लोग इतने खराब फीलिंग्स में रहते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम खराब फीलिंग्स में हैं। तो ये जो चीज है ये हम लोगों को चेंज करना है। अब हमारे जैसे लोग जो पावर और मैजिक कर चुके हैं, दे हैव दैट एबिलिटी टू कैच देयर फीलिंग्स, राइट और रॉन्ग ऋतु? Yes. तो हम लोगों Yes. को पता चलता है कि हम लोगों की फीलिंग्स थोड़ी सी बिलो द लाइन चली गई है, हम लोग गलत सोच रहे हैं, हम लोग की फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इसीलिए हम मूड शिफ्टर्स यूज करते हैं। तो जब हमको अवेयरनेस आ गया हमारे फीलिंग्स के बारे में, तो हमारा जो सराउंडिंग है वो मच बेटर रहता है कभी भी। तो ये पैराग्राफ उसी के लिए बात कर रहा है कि यू विल बिकम सो यूज टू फीलिंग गुड, you will be so aware of your feelings that if they dip you will feel it and you will get yourself back to feeling good right away। तो आजकल तो यही होता है मेरे साथ। मुझे पता है कि फलाना चीज के कारण मेरी फीलिंग डाउन चली गई है, तो आई सर्च फॉर वेज कि भाई अब मुझे तो ऊपर आना है, क्योंकि आई एम फीलिंग बैड। एंड अगर मेरी यही फीलिंग रही तो मेरे पास तो और सब कुछ आएगा बैड फील करने के लिए। तो अगर राघव घर में है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ, उससे बातें करना शुरू कर देती हूँ, नहीं तो मैं कोरियन ड्रामास देखती हूँ अपने, नहीं तो अगर मेरा कोरियन ड्रामा में भी मन नहीं लग रहा है तो ड्राइंग कर लेती हूँ, ड्राइंग्स भी नहीं हो रही है तो फिर आई जस्ट कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड टॉक टू देम, या मैसेजेस करने चले जाते हैं ग्रुप पे। तो वहां पे क्या होता है, माहौल हल्का हो जाता है थोड़ा। तो जैसे भी आपको जो कुछ खाना रहता है, कैडबरी खाने की इच्छा हो जाती है वो खा लो। तो दिस इज हाउ यू कीप चेंजिंग, तभी हम मूड शिफ्टर्स बनाने को बोलते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि आपको अवेयरनेस में रहना, बिकॉज यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। अगर आप हमेशा बिलो द लाइन फीलिंग्स में रहोगे तो आपकी लाइफ अमेजिंग नहीं हो सकती है। एंड ये सब सैड सॉन्ग सुनना, वो सब ऐसी मूवीज देखना जिसमें सैडनेस ही सैडनेस है, इट्स नॉट डन। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से आई हैव नॉट वॉच द सैड मूवीज। एक मूवी है दोस्ती करके, हैज एनीवन सीन दैट मूवी दोस्ती, जिसमें एक लंगड़ा और एक अंधे की दोस्ती के बारे में है। इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, बहुत पुरानी मूवी है। आई टेल यू। हाँ, बहुत पहले देखी थी। वो मूवी ऐसी मूवी है, जब मैंने उसे देखा आई वॉज क्राइंग बकेट्स। मैं मूवी के सामने बैठी हूँ और मैं हर फ्रेम में उसके रो ही रही हूँ। एंड उस मूवी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है कि दैट मूवी इज ए क्लासिक। ओके, इट्स वेरी वेल मेड, वॉट एवर इट इज, टू गुड। लेकिन मुझे, मेरे जैसे इंसान को वो मूवी नहीं देखना चाहिए था। आई सॉ, मैं उस मूवी के सीन्स भुला नहीं सकती आज तक। मैंने कब देखा था वो मूवी। एंड फिर जब भी वो मूवी का एक कोई पिक्चर भी आता है ना टीवी पे, उसके गाने बहुत फेमस थे, उसके गाने भी चित्रहार में बहुत आते थे, आई तो जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर। वो पहले से भी करती थी मैं, और अब तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। वो मूवी आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन अगेन। देयर इज अ राइटर खलील गिबरान करके, उसकी जो बुक्स होती है, आई डोंट रीड,
मैंने उसके थाउजेंड रेज ऑफ सनशाइन एंड एक और बुक था उसका, मुझे तो नाम भी याद नहीं, अब ऐसा हालत है। मैंने लाइफ में कभी भी कोई बुक को मिड में नहीं छोड़ा है, कभी भी कोई बुक को। आई कंप्लीट द बुक्स। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। दिस राइटर थ्रू मी इनटू डिप्रेशन। उसकी जो बुक्स थी उसको पढ़ के मुझे, मैं आई वेंट इनटू डिप्रेशन मोड। आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज बुक्स। मैंने दो बुक अधूरे अधूरे पढ़ के छोड़े हैं, एंड दिस राइटर, दिस बुक्स वे रिकमेंडेड टू मी बाय माय वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, मतलब जैसे कि अगर वो कुछ बोला है तो आई विल डू इट टाइप्स फ्रेंड। तो उसने मुझे बोला पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़नी शुरू की। मैंने आज तक उसको रिव्यू नहीं दिया बिकॉज मैच ही नहीं होंगे ना, हमारे थॉट्स मैच नहीं होते तो कोई मतलब नहीं है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, सबको ही बोलते हैं अरे इसकी बुक पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, मैंने नहीं बोला। अब जाके जब आश्विन मैम ने ये क्लैरिटी दी कि ऐसी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, तब मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला हाँ अब हम लोग नहीं पढ़ सकते। बट ये मेरा नेचर पहले से है कि आई एम नॉट, आई डोंट रीड सच लिटरेचर, आई डोंट सी सच मूवीज, आई डोंट वॉच एनीथिंग डिप्रेसिंग। दिस इज माई इनबिल्ट नेचर बिकॉज आई एम वेरी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन, आई कैन क्राई एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो उसके कारण आई स्टे अवे फ्रॉम सच लिटरेचर एंड मूवीज एंड ये सारे एक्सपीरियंसेस। आई डोंट वॉच क्राइम पेट्रोल, आई डोंट वॉच सीआईडी, ये सब मैं नहीं देखती हूँ, आई अवॉइड देम। द पीपल आर देयर हु लव ऑल दिस स्टफ, यू नो। तो यही है कि आपको देखना है कि आपको कैसे आपकी लाइफ अमेजिंग बनानी है। स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ लिटरेचर। द सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में तो क्लियरली लिखा हुआ आता है कि डोंट इंडल्ज इन रीडिंग और वॉचिंग सच ड्रामास। अब जैसे कि अभी प्रेजेंट में मूवी आई हुई है द केरला स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच इट। आई नो, आई नो there are things in that movie which a person should know। तो लिटरेचर के थ्रू आप पता कर लो कि क्या है उसमें, एंड फैक्ट्स जो भी है, and be happy। Don't go and watch, मतलब I don't recommend that you should watch। but people are saying कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको देखना चाहिए। I feel कि देखने से ज्यादा है कि आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि what the world is all about, and you should make them more street smart। So this is what I feel। So yes, and then Kashmir Files also, I didn't want to watch it, but then because I knew उसमें क्या है, I know Anupam Kher को I follow, so I know what was happening in Kashmir। He talks a lot about it, but some reason happened and I had to go and watch it। तो ठीक है, मैंने देख ली, आधी पढ़ दी आंख बंद करके, whatever। कान में भी आई वॉज हैविंग दीज थिंग्स। तो ये सब यू हैव टू फाइंड अ वे आउट फॉर योरसेल्फ। कभी कभी इट बिकम्स अ लिटिल हार्ड टू एस्केप सच सिनेरियोज, बट देन यू शुड नो जो आप अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करो, जो नहीं कर सकते हो वो ठीक है। So we will just read this quote and we will be done for the day। Yes, I am still. I'm still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be. For I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions, and not upon our circumstances. So Martha Washington, 1732 to 1802, First Lady Wife of George Washington, First President of the United States। हाँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को तो सब जानते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन है। एंड ये उनकी वाइफ है, फर्स्ट लेडी इसलिए उन्हें बोला जाता है, मार्था वॉशिंगटन। अब ये क्या बोल रही है कि ये हमेशा चेयरफुल रहना चाहती है, हमेशा हैप्पी रहना चाहती है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो इनके आसपास। क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि हमारा जो हैप्पीनेस का ग्रेटर पार्ट होता है या मिजरी होती है ना, ग्रेटर पार्ट ऑफ मिजरी, इट डिपेंड्स अपॉन आवर डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन इज आवर स्वभाव। स्वभाव कैसे बनता है आपका, आपका कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसे बनता है, आप ज्यादातर क्या होते हो उस पे आपका कैरेक्टर बनता है। जैसे कि आई विल से कि ऋतु इज अ वेरी चेयरफुल पर्सन। तो व्हाई इज ऋतु अ चेयरफुल पर्सन? क्योंकि हाँ 90% ऑफ द टाइम आई फाइंड हर चेयरफुल, स्माइलिंग। जैसे अगर आप किसी का भी रेणु जी का बात करो तो मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, अगर उनका वीडियो ऑन रहता है तो आई सी हर स्माइलिंग, आई सी हर सीरियस। मतलब जैसा जो मैं बोल रही हूँ वैसे उनके एक्सप्रेशन मुझे दिखते रहते हैं कि वो हंस रही है या वो थोड़ी सी ध्यान से सुन रही है। तो आई कैन से ना कि ये ऐसे है कि इनका शी गेट्स अफेक्टेड विद द वर्ड्स एंड ऑल। तो
ये आपका स्वभाव होता है, अंदर का स्वभाव होता है कि आप कैसे हो। तो इससे आपका जो है वो डिपेंड करता है, आपकी जो मिजरी होती है, आपका जो दुख दर्द होता है वो आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है। हम बोलते हैं ना कि ये इंसान तो बहुत ही दुखी पर्सन है, ये हमेशा दुखी रहता है। जैसे कि अगर आप लोगों को याद है, मीना कुमारी करके देयर वाज अ यस्टरईयर हीरोइन, एंड वो ज्यादातर सैड रोल्स ही करती थी, रोती रहती थी हर मूवी में, इफ यू कैन रिकॉल। मतलब शी वाज Tragedy अ वेरी queen. Yeah. ट्रेजेडी। She was called tragedy queen. तो सी, वी हैव लेवल्ड हर ना, बिकॉज उसके कैरेक्टर्स वैसे रहते थे। तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, किसी को ड्रामा क्वीन बोल देते हैं अपने ग्रुप में, किसी को बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत फैशन क्वीन है, या वी गिव लेबल्स ना। तो ये सब हमारे स्वभाव के कारण होता है कि हमारा जो भी स्वभाव होता है वैसे ही हम बनते हैं, या तो हमारा दुख ज्यादा रहेगा या हमारा सुख ज्यादा रहेगा। तो वो अपने आप को चेयरफुल एंड हैप्पी जान बूझ करके रखना चाहती है, कैन यू इमेजिन, जान बूझ करके वो अपने आप को चेयरफुल या हैप्पी रखना चाहती है। तो इससे ही आप लोग समझ लो कि वो कितना ज्यादा शी इज इनटू दिस, कि शी वांट्स टू नो एंड शी वांट्स टू अंडरस्टैंड। So my battery is actually पता नहीं लो, आई एम ट्राइंग टू प्लग इन। ये अभी दिखा भी नहीं रहा था, अभी दिखाना शुरू किया मुझे। तो अगर लॉग ऑफ हो जाएंगे तो भी आवर सेशंस आर कंप्लीटेड, so we will just do our gratitude for the day. Close your eyes, join your hands, and be grateful to whomever so you want to. Thank you, Ritu, for your wonderful reading. Thank you, all my dear participants, for being here at this hour of the day and listening to me. Thank you, Mrinal. Thank you, Ritu. Thank you. Thank थैंक you. यू। अच्छा, आप लोग जो विजुअलाइजेशन करोगे उसमें आप लोगों को 7 मिनट्स का तो मैंने बोला है, एंड what अभी कर लेना, मतलब यहाँ से लॉग ऑफ होके ही कर लेना, तो अगर टाइम है तो। और नहीं तो कल से अगर इस आने के पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। एक एटलीस्ट एक ड्रीम तो कर ही लो 7 मिनट, 7 मिनट दे दो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। 7-8 मिनट, 10 मिनट पहले उठ जाओ तो एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा आप लोगों का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय आप कर लो। एनीथिंग एल्स, एनी डाउट्स अभी तक जो भी किया है, जो भी सुना है? आई नो आई एम एक्सटेंडिंग टाइम थोड़ा सा, बिकॉज मेरे यहाँ पे शादी है घर पे, बैंगलोर में ही 2 दिन, और अधरात्या फेरा है। तो आई थिंक वो 2 दिन मुझे थोड़ी सी हो सकता है कि आई वोंट बी एबल टू कम ऑनलाइन इन द मॉर्निंग। तो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू कि थोड़ा सा मैनेज कर ले अपने लोग। ऐसे भी 28 डेज का मैंने देखा है कि मेरा 28 डेज चल रहा था, 28 डेज का हो गया था लास्ट टाइम भी। तो आई एम लाइक लिटिल ये कि थोड़ा सा टाइम हाथ में रहना इज ऑलवेज बेटर। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? नो? Thank you, सो Rituji. I want to Thank you, share everyone. something. यस नीता जी, प्लीज शेयर। Um, as you know, there's been a death in my family. So यस, वहां पर ना काफी सारे ऐसे ऐसी जगह पर जब आप जाते हो तो कई बार आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं who try to pull you down below the line. But thanks to you, I have been pulling myself up and मतलब कुछ भी होता है ना, मैं वहां से हट के मैं कोई ना कोई आपकी सेशन का वो देख लेती हूँ। मेरे फोन मेरे हाथ में होता है, तो आइदर आई रीड दैट और आई सी सम ऑफ योर रील्स। सो आई फील वेरी immediately I just pull myself out of that situation. And पहले क्या होता था ना, पहले मैं रो देती थी कि अरे ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया। बट नाउ आई फील दैट आई हैव had the ability to just pull myself out and not react to that situation or not let it overwhelm me. So यस, I just wanted to share that with you that I'm really grateful. और कई बार मैं ना
ऐसे बोल देती थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, या ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है. बट नाउ सिंस द पास्ट फ्यू डेज आई हैव स्टॉप सेइंग दिस कि कोई मेरे साथ नीता गलत कर रहा नीता है. जी, आर यू रिलेटेड टू आकांक्षा? नो. So I'm really grateful for this practice. Like I started with Suvarna ma'am from February. Until now, I can see the change in my own thought process. And it's all यस, thanks to all of you. Really, thank you so much. Thank you. तो इसके लिए मैं तो सुबह उठ के आपको जरूर सुनती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा दिन वो उसी थॉट प्रोसेस में निकलता है. यस, तो ये तो बहुत Yes. जरूरी होता है। हम तो बोलते ही है ना कि अगर सुबह आप पॉजिटिविटी में रह लो तो दिन भर एटलीस्ट इट इज लाइक टिपिंग द स्केल हो रहा है आपका। आप Yeah. से ज्यादा परसेंट पॉजिटिविटी में मेहनत करके रह रहे हो। तो ये सेशंस ना, पता है, एक तरीके के नशा नशा हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि आप अकेले कैसे रहो ना पॉजिटिविटी। सी, आई एम टेलिंग यू ऑल कि ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, बिकॉज इवन आई वांटेड दैट पॉजिटिविटी फॉर माई सेल्फ। तो इट इज नॉट लाइक कि 10 आ रहे, कि 12 आ रहे, कि 15 आ रहे। इट इज मोर लाइक कि मुझे क्या चाहिए था। आई वॉन्टेड टू बी अबव द लाइन, एंड मेरे घर में इतने ब्रेकडाउन है, मेरे लाइफ में अभी इतने ब्रेकडाउन चल रहे हैं आसपास में, कि कुछ तो करो ऐसा कि आप पॉजिटिविटी में रह पाओ, कॉन्शियस एफर्ट लेने के लिए। एंड अब मैं क्योंकि ये कर सकती हूँ, तो आई एम डूइंग दिस, एंड आई हैव फुल सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड एंड माय सन। ही, यू नो, ही विल आस्क मी एवरी डे, हाँ और मम्मा बताओ आज आपका सेशन कैसा हुआ। उसको लेना देना कुछ नहीं होता मेरे सेशन से, बट ही विल आस्क मी आपको कैसा हुआ। बट बंदे को पता है मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। ही मैनिफेस्टेड हिज लैपटॉप, यू नो, अपने आप उसने मैनिफेस्ट किया एंड उसको मिल गया। मतलब आई वाज हैविंग डाउट्स कि इसको कैसे मिलेगा, इतना का ये कर रहा है, ऑलरेडी इज यूजिंग अ एप्पल लैपटॉप, एंड इसको। तो मेरे को बोलता है, आप दिन भर तो बोलते रहते हो सबको ये करो वो करो वो करो, मैं कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। ही इज दैट स्मार्ट, एंड ही इज डूइंग मिरर टॉक ऑल्सो। मैंने उसको एक दिन बोला ऐसे ही कि राघव, तुम दिन भर बाथरूम में करते क्या हो? तो मेरे को बोलता है, आप ही तो बोलते रहते हो मिरर टॉक करो मिरर टॉक करो, तो मैं थोड़ा बात करके आता हूँ कांच से बाहर। आई वाज लाइक, मेरे आंखें ऐसे एकदम मतलब चौड़ी हो गई कि यार ये बच्चा तो मतलब कमाल है। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है। यू नो, आई विल ऑल्सो टेल दिस कि आपकी जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो दैट रब्स ऑन पीपल अराउंड यू। पीपल विल गेट इफेक्टेड विथ योर पॉजिटिविटी। धीरे धीरे करके आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके इन लॉज। आजकल मैं अपने मदर इन लॉ को भी क्लियरली बोल देती हूँ, मम्मी प्लीज कंप्लेन मत करिए, वो इफेक्ट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट वो ही शायद बाबू के ऊपर घूम के आ रहा है। आप जो बोल रहे हो वो मेरे फादर इन लॉ के ऊपर आ रहा है। आई टोल्ड हर फ्यू डेज बैक कि मत बोलिए ना, हमारे घर पे अभी काम चल रहा है। तो अब वो जो भी काम करने वाले होते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना गड़बड़। अब आप उसी बात को लेके बैठ जाओगे और आप बार बार कंप्लेन करोगे, तो वो कंप्लेन कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगी ना आपकी, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड तो नहीं कर रहे हो ना वापस कंप्लेन करने के बाद में। आप उसका कैंसिलेशन तो नहीं कर रहे। तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा ये चीज कि मम्मी प्लीज मत बोलिए ना, इसका घूम के अपने ऊपर ही आएगा, अपने घर पे ही आएगा। तब वो चुप हुई है बोलना मेरे सामने। अभी बोलते हैं अपने बेटों के सामने, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स हैपेंस, यू हैव टू डील विद इट। अनीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए हो, आ रहे हो। बट आपका जो वो 5 चीज मैनिफेस्टेशन है, उसमें आपने मंडार मनी लिखा है ना? नहीं, मैंने नहीं. वो किसने लिखा है? मैंने नहीं. मेरे तो 2 ही थे, वो दोनों पूरे हो गए. जो जी मुझे, आईपीएल मैच का था, और हाँ, सी चांद जिस दिख गया मुझे. हाँ, वेरी नाइस। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आप जो ट्रैवलिंग वाला जो होता है ना, वो मत लिखो, क्योंकि आपको हाँ. छोटी छोटी चीजें लिखनी है ताकि वो आपको फटाफट दिखे और आपका विश्वास बढ़े। ये ट्रैवलिंग और तो आपका ड्रीम है ना, ड्रीम एंड डिजायर है ना, ये आपको अभी अभी का अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें लिखो जो आपको घर बैठे आपकी पूरी हो जाए, दिख जाए, कहीं पे पूरी हो जाए। हाँ, यूनिवर्स की इच्छा अगर वो आपको रियलिटी में भी दिखाना चाहता है, तो वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। बट जैसे पिकॉक, अब मुझे मेरे घर पे पिकॉक दिखाओ, कल मुझे, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, कल मुझे 6 तरीके के पिकॉक दिखे उस वीडियो में। वाइट, नॉर्मल, वो ब्लू एंड ग्रीन वाला, उसके बाद रेड ग्रीन, पता नहीं कितने कितने कलर्स के पिकॉक आई हैव नेवर सीन। तो आई वाज अमेज्ड कि कितने सारे दिख रहे हैं, किस तरीके के दिख रहे हैं। तो इट जस्ट केम। अब मैं तो, अगर आप
रेड रोजेस का बुके चाहिए मुझे, देखना है, मैं तो गूगल पे लिख सकती हूँ और वो सामने आ जाएगा, बट वैसे नहीं देखना है हम लोगों को। इट शुड जस्ट पॉप अप ऑन योर स्क्रीन, और इट शुड जस्ट हैपन दैट यू आर गोइंग समवेयर, आपको फ्लोरिस्ट का दुकान आ गया, आपने देख लिया, ऐसे करना है, वैसे माना जाता है। ओके। या दैट हैपेंड विद द आईपीएल मैच का जो मेरा हाँ मिस हो गया था बिकॉज ऐसे हो रहा था ना, तो वो हाँ सेमीफाइनल्स मिस हो गया। तो कल मैं ऐसे ही मतलब फेसबुक में देख रही थी परसों, एंड द होल मैच हैज कम ऑन फेसबुक। एक एक वाह। बॉल कैसे धोनी जी ने ही हैज प्लेस्ड द फील्ड, एंड आई वाज जस्ट गेटिंग गूज़बम्प्स के मतलब मैंने सोचा, आई वाज नॉट डूइंग द असाइनमेंट्स, बट व्हेन आई रेड योर दिस, आई अटेंडेड योर सेशन, तो उसमें वो हाँ था, मैंने कहा क्या सोचूं, फिर मेरे दिमाग में सिर्फ वो आईपीएल का मैच आया कि मैच यार। मुझे देखना है। और मुझे चांद का था क्योंकि श्वेता मैम बोल रहे थे ना कि चांद की मेडिटेशन करो। हाँ तो हमारे घर से हमारी बिल्डिंग में चांद दिख ही नहीं रहा था इतने टाइम से। तो परसों रात को हम वापस आ रहे थे मेरे इन लॉज के यहाँ से, तो मैंने देखा इतना खूबसूरत चांद दिख गया हमको। तो आई वाज सो हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट शेयर्ड इट विथ यू कि यस, दो ही चीजें मैंने सोची थी, वो दोनों अपने हो आप हो गई। गई। हाँ, तो और आप ये अभी सेशन भी शायद ऐसे हमारे लिए हो रहा है बिकॉज मे बी वी ऑल्सो, ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग ओवर हियर, वी मैनिफेस्टेड दैट तो वी मैं तो शुड बोल ही रही हूँ, गेट इट। मैं तो बोल हाँ, ही रही हूँ, मैंने कल भी बोला कि ये दिस सेशन इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यू हाँ, पीपल हु हैव डन इट। इट इज हैपनिंग। देयर आर 60 पीपल इन द ग्रुप। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा मेरे ग्रुप में कि पीपल जनरली जॉइन इन बिटवीन सेशंस, दे डोंट लीव, बट पीपल आर लीविंग, इट इज फाइन, एंड दे आर नॉट कमिंग ऑनलाइन ऑल्सो। तो ठीक है, छुट्टियां है, जो भी है रीजन, बट अगर कुछ फ्यू पीपल के लिए भी अगर हो रहा है तो इट इज लाइक की पावर है, इसलिए हो रहा है ना। आप लोगों ने किया मैनिफेस्टेशन, मेरा मैनिफेस्टेशन खुद का था कि मैं एक कर लूं, इच्छा थी, वार्ड थी, जो भी थी। तो आपको डिजायर्स आपकी कंप्लीट हो रही है, बस ये है कि यू कैन टेक वन ड्रीम लाइक फ्रॉम योर लिस्ट एंड मेक अ न्यू वन। सो यस, थैंक यू सो मच। so let us just say bye to all each one of us। इससे होता है Thank सारा you.